अंधकार से प्रकाश तक यीशु मसीह की सच्ची राह। रात का समय है। आसमान में चमकते तारे और ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। ठंडी हवा चल रही है। यीशु मसीह सफेद वस्त्र पहनकर शांत भाव से पहाड़ी रास्ते पर चल रहे हैं। जब दुनिया में झूठ, लालच और अन्याय बढ़ने लगा, तब प्रभु यीशु मसीह लोगों को सच्चाई और प्रेम का मार्ग दिखाने निकले। सुबह का समय है। एक छोटा सा गांव है जहां लोग भूखे और परेशान बैठे हैं। कुछ लोग आपस में झगड़ रहे हैं। एक बूढ़ी माँ सड़क किनारे बैठकर रो रही है। हे प्रभु, हमारे गांव में दुख ही दुख है। यीशु मसीह गांव में प्रवेश करते हैं। उनके चेहरे पर शांति और दया है। डरो मत, जहां प्रेम और विश्वास होता है वहां प्रभु की कृपा अवश्य होती है। गांव में एक अमीर व्यापारी रहता है जिसका नाम सुरजन है। उसके गोदाम में बहुत अनाज भरा है, लेकिन वो गरीबों को कुछ भी नहीं देता। ये मेरा अनाज है, कोई गरीब इसे नहीं पाएगा। एक छोटा बच्चा भूख से रो रहा है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। यीशु मसीह ये देखकर दुखी हो जाते हैं। यीशु गांव वालों को इकट्ठा करते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, जो अपने भाई को भूखा देखकर भी मदद नहीं करता, वो सच्चे मार्ग से दूर हो जाता है। यीशु एक छोटी रोटी उठाते हैं और प्रार्थना करते हैं। धीरे धीरे रोटियां बढ़ने लगते हैं। पूरे गांव को भोजन मिल जाता है। गांव वाले आश्चर्य से एक दूसरे को देखते हैं। गांव वाला कहता है, ये प्रभु का चमत्कार है। सुरजन गुस्से में आ जाता है। ये सब धोखा है, लोग मेरी बात क्यों नहीं सुनते। एक पिता अपनी बीमार बेटी को लेकर यीशु के पास आता है। हे प्रभु, मेरी बेटी को बचा लीजिए। यीशु उसके सिर पर हाथ रखते हैं और लड़की धीरे धीरे ठीक हो जाती है। यीशु अपने शिष्यों के साथ जंगल के रास्ते पर चलते हैं। पेड़, पहाड़ और गहरी खामोशी है। अचानक एक बड़ा जंगली भेड़िया सामने आ जाता है। शिष्य डर जाते हैं। शिष्य कहते हैं, प्रभु, ये हमें मार देगा। यीशु हाथ उठाते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु की हर रचना प्रेम से समझी जा सकती है। भेड़िया शांत होकर जंगल में लौट जाता है। आसमान काला हो जाता है। तेज तूफान और बिजली चमकने लगती है। शिष्य डर जाते हैं, हम सब नष्ट हो जाएंगे। यीशु मसीह कहते हैं, जिसके दिल में विश्वास है उसे कोई तूफान नहीं हरा सकता। तूफान धीरे धीरे शांत हो जाता है। उधर गांव में सुरजन का अनाज का गोदाम अचानक गिर जाता है। वो घबरा जाता है। सुरजन रोते हुए यीशु के पास आता है। प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। यीशु मसीह कहते हैं, जो अपने दिल को बदल लेता है, प्रभु उसे हमेशा माफ कर देते हैं। सुरजन अपना सारा अनाज गरीबों में बांट देता है। गांव के लोग खुश हो जाते हैं। बच्चे यीशु के साथ खेलते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, निर्मल हृदय वाले ही प्रभु के सबसे प्रिय होते हैं। पहाड़ी पर खड़े होकर यीशु सबको शिक्षा देते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, झूठ का रास्ता आसान होता है, पर सत्य का मार्ग ही सच्ची जीत देता है। एक अंधा आदमी रास्ते में बैठा है। यीशु उसकी आंखों को स्पर्श करते हैं और धीरे धीरे उसकी दृष्टि लौट आती है। गांव वाले झुककर कहते हैं, प्रभु, आप हमें सही मार्ग दिखाते हैं। सूर्यास्त का समय है। यीशु पहाड़ के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं। यीशु मसीह कहते हैं, याद रखो, प्रेम, दया और सत्य ही इंसान को महान बनाते हैं। आसमान में सुनहरी रोशनी फैल जाती है। अब गांव में कोई भूखा नहीं रहता। सभी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। बच्चे खेल रहे हैं, लोग मुस्कुरा रहे हैं। गांव वाले मिलकर प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हमें हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलाना। यीशु मसीह दूर पहाड़ के रास्ते धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं। उस दिन लोगों ने समझ लिया कि सच्चा धन सोना नहीं, बल्कि प्रेम और सच्चाई है। जब संसार में अंधकार बढ़ता है, तब प्रभु सच्चाई का प्रकाश भेजते हैं। एक छोटे से गांव में लोग दुख और भूख से परेशान थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि उनकी जिंदगी बदलने वाली है। तभी उस रास्ते पर एक शांत और दयालु व्यक्ति आया। वो थे यीशु मसीह। उनके चेहरे पर शांति थी और आंखों में दया। उन्होंने गांव वालों को देखा और उनके दुख को समझ लिया। यीशु बोले, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये सुनकर गांव वालों की आंखों में उम्मीद जाग उठी। मगर गांव में एक लालची व्यापारी भी रहता था। उसे गरीबों की तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने अनाज को छिपा कर रखता था। उसी समय एक बच्चा भूख से रो रहा था। उसकी माँ के पास उसे खिलाने के लिए कुछ नहीं था। ये देखकर यीशु का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने आसमान की ओर देखा और प्रार्थना की। फिर एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा उठाया। अचानक एक चमत्कार हुआ। वो रोटी बढ़ने लगी और पूरे गांव को खाना मिल गया। गांव वाले ये देखकर हैरान रह गए, मगर व्यापारी गुस्से से भर गया। उसने कहा, यह सब धोखा है। तभी एक पिता अपनी बीमार बेटी को लेकर आया। उसने रोते हुए कहा, प्रभु, मेरी बेटी को बचा लीजिए। यीशु ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और एक चमत्कार फिर हुआ। लड़की धीरे धीरे उठ बैठी। उसके पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।
अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज तूफान आने लगा। गांव वाले डर से कांपने लगे, मगर यीशु शांत खड़े रहे। उन्होंने कहा, विश्वास रखने वालों को डरने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे तूफान शांत हो गया। उसी तूफान में व्यापारी का गोदाम टूट गया। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रोते हुए यीशु के पास आया। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए। यीशु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जो सच्चे दिल से पछताता है उसे हमेशा माफ किया जाता है। इसके बाद व्यापारी ने अपना अनाज गरीबों में बांट दिया। गांव में खुशियां लौट आईं। बच्चे फिर से खेलने लगे। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। यीशु ने आखिरी बार सबको देखा। उन्होंने कहा, सच्चाई और प्रेम ही सबसे बड़ी ताकत है। फिर वो धीरे धीरे पहाड़ के रास्ते आगे बढ़ गए और गांव वालों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। रात का समय था। आसमान में हजारों चमकते सितारे थे। पहाड़ों के बीच से एक उजली रोशनी धीरे धीरे धरती की ओर उतर रही थी। वो कोई साधारण रोशनी नहीं थी, वो थे प्रभु यीशु मसीह। उनके चारों तरफ स्वर्ग के फरिश्ते उड़ रहे थे। हवा में शांति थी और दूर से मधुर संगीत सुनाई दे रहा था। एक छोटा बच्चा जंगल के किनारे बैठा रो रहा था। वो भूखा था और डरा हुआ भी। तभी यीशु मसीह उसके पास आए और मुस्कुराकर बोले, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। जैसे ही उन्होंने बच्चे के सिर पर हाथ रखा, एक चमकदार रोशनी फैल गई और आसपास का अंधेरा गायब हो गया। फरिश्ते आसमान में गाने लगे और पूरी धरती पर प्रेम और शांति फैलने लगी। उस रात लोगों ने समझ लिया, जहां विश्वास है वहां यीशु है, जहां प्रेम है वहीं स्वर्ग है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसी और ज्ञान की बातें सुनने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत समय पहले दुनिया में अजीब सा अंधेरा छा गया था। लोग डर और दुख में जी रहे थे। हर तरफ अन्याय और भय फैल चुका था। लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे थे और उम्मीद जैसे खत्म हो गई थी। उसी समय एक छोटे से गांव में एक साधारण सी झोपड़ी में एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। उसके जन्म के समय आसमान में एक तेज रोशनी फैल गई, जैसे कोई तारा धरती पर उतर आया हो। वो बालक था यीशु मसीह। बचपन से ही यीशु अलग थे। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, वहां वो दुखी और बीमार लोगों की मदद करते थे। एक दिन गांव का एक बच्चा बहुत बीमार पड़ गया। सबने उम्मीद छोड़ दी थी। यीशु उसके पास गए, उसके माथे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, डरो मत, तुम ठीक हो जाओगे। कुछ ही क्षणों में वो बच्चा उठ बैठा। सभी लोग हैरान रह गए। जैसे जैसे यीशु बड़े हुए, उनकी शक्ति और भी बढ़ती गई, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका प्रेम। वो हर किसी से कहते, नफरत से कुछ नहीं मिलता, प्रेम ही सच्ची शक्ति है। एक दिन एक अंधा व्यक्ति उनके पास आया और बोला, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? यीशु ने उसकी आंखों को छुआ और कहा, प्रकाश तुम्हारे अंदर है। अचानक उसे सब कुछ दिखने लगा। वो खुशी से रो पड़ा। लेकिन जहां प्रकाश होता है, वहां अंधेरा भी होता है। दूर एक पहाड़ के पीछे एक भयानक शक्ति जाग चुकी थी। लोग उसे अंधकार का राक्षस कहते थे। वो लोगों के डर और नफरत से और शक्तिशाली हो रहा था। एक रात जब यीशु पहाड़ों में अकेले थे, अचानक आसमान काला हो गया। तेज हवाएं चलने लगी और अंधेरे से एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। वो गरज कर बोला, यीशु, तुम्हारा अंत आज होगा। यीशु शांत खड़े रहे और बोले, मैं लड़ने नहीं आया, मैं तुम्हें बदलने आया हूं। राक्षस जोर से हंसा और उसने हमला कर दिया। उसने आग के गोले फेंके और जमीन हिलने लगी, लेकिन यीशु के चारों ओर एक तेज प्रकाश फैल गया, जिससे हर हमला बेअसर हो गया। यीशु ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने हाथ उठाए। एक तेज रोशनी आसमान में फैल गई। पूरा वातावरण प्रकाश से भर गया। राक्षस पहली बार डर गया। ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं थी, ये आत्मा की लड़ाई थी। यीशु ने राक्षस की आंखों में देखकर कहा, तुम बुरे नहीं हो, तुम सिर्फ रास्ता भटक गए हो। राक्षस चिल्लाया, मैं अंधेरा हूं, मुझे कोई नहीं बदल सकता। यीशु धीरे धीरे उसके पास गए और बिना डरे उसके सीने पर हाथ रखा। अचानक राक्षस कांपने लगा। उसकी आंखों की आग बुझने लगी और उसकी जगह आंसू आ गए। वो जमीन पर गिर पड़ा और बोला, मैं थक गया हूं, मैंने बहुत गलत किया। यीशु ने उसे उठाया और कहा, अब तुम बदल सकते हो।
धीरे धीरे राक्षस एक सामान्य इंसान में बदल गया। लोगों ने देखा कि सबसे बड़ा चमत्कार किसी को हराना नहीं, बल्कि उसे बदल देना है। यीशु गांव वापस लौटे। लोग उनके सामने झुक गए, लेकिन उन्होंने कहा, मुझे मत पूजो, मेरे रास्ते पर चलो, प्रेम करो, माफ करो और हमेशा सच का साथ दो। उस दिन के बाद दुनिया बदलने लगी। लोगों ने नफरत छोड़कर प्रेम को अपनाया। यीशु का संदेश हर दिल में बस गया कि असली ताकत शक्ति में नहीं, बल्कि प्रेम और दया में होती है। यीशु मसीह की जबरदस्त कहानी आप लोग सुनकर आश्चर्यचकित हो जाओगे। कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। हाँ, तो कहानी शुरू होता है अब। प्रेम का रास्ता, यीशु मसीह की अमर कहानी। रात का समय था, ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में हजारों तारे चमक रहे थे। बेथलेहम नाम के छोटे से शहर में एक गरीब सा अस्तबल था। वहीं एक पवित्र बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम था यीशु। न कोई शाही महल, न सोना चांदी, सिर्फ माँ मरियम और पिता यूसुफ की ममता और प्रेम। उसी रात आसमान से एक रोशनी चमकी और फरिश्तों की आवाज़ गूंज उठी, शांति और प्रेम का संदेश लेकर। बचपन से ही यीशु दूसरे बच्चों से अलग थे। जब सब बच्चे खेलते थे तब यीशु लोगों की मदद करते थे। एक दिन उन्होंने रास्ते पर एक अंधे आदमी को गिरते हुए देखा। यीशु उसके पास गए, उसका हाथ पकड़ा और प्यार से कहा, डर मत, रोशनी तेरे पास आ चुकी है। धीरे धीरे उस आदमी की आंखों में रोशनी लौट आई। लोग हैरान रह गए, पर यीशु के चेहरे पर सिर्फ शांति थी। समय बीतता गया और यीशु जवान हुए। अब वो गांव-गांव जाकर लोगों को एक नया रास्ता दिखाने लगे। उनका संदेश बहुत सीधा था, प्रेम करो, माफ करो और दुश्मन से भी नफरत मत करो। लोग उनकी बातें सुनकर सोच में पड़ जाते। एक आदमी ने उनसे पूछा कि अगर कोई हमें दुख दे तो हम क्या करें? यीशु मुस्कुराकर बोले, उससे भी प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। एक दिन हजारों लोग यीशु के पास आए। सब भूखे थे और उनके पास सिर्फ 5 रोटी और 2 मछलियां थीं। लोग परेशान थे, पर यीशु ने आसमान की तरफ देखा और प्रार्थना की। फिर उन्होंने रोटी तोड़कर लोगों में बांटनी शुरू की। धीरे धीरे सबको खाना मिल गया और सबका पेट भर गया। ये एक ऐसा चमत्कार था जिसे देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन जहाँ प्रेम होता है वहाँ दुश्मनी भी पैदा होती है। कुछ लोग यीशु से जलन रखने लगे। उन्हें डर था कि लोग उनका कहना छोड़कर यीशु का रास्ता अपना लेंगे। यीशु के अपने चेलों में से एक, जिसका नाम जूडस था, उसने 30 सिक्कों के बदले यीशु को धोखा दे दिया। एक रात यीशु अपने चेलों के साथ बैठे थे। उन्होंने शांति से कहा कि तुम में से कोई मुझे धोखा देगा। सब चेले हैरान रह गए। यीशु ने रोटी तोड़कर कहा, ये मेरा शरीर है, और पानी को दिखाकर कहा, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो सब कुछ जानते हों। उस रात सिपाही आए और यीशु को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें मारा गया, उनका मजाक बनाया गया, पर यीशु ने कोई विरोध नहीं किया। वो चुपचाप सब सह रहे थे। फिर उन्हें एक भारी क्रॉस उठाने को दिया गया और उन्हें उस पर चलने को मजबूर किया गया। लोग रास्ते में खड़े थे, कुछ रो रहे थे, कुछ हंस रहे थे। आखिरकार उन्हें सूली पर लटका दिया गया। उनका शरीर दर्द से टूट रहा था, सांसें धीमी पड़ रही थीं। फिर भी उन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा, हे पिता, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये शब्द सुनकर कई लोगों के दिल पिघल गए। कुछ देर बाद आसमान अंधेरा हो गया, जमीन हिल उठी और यीशु ने अपनी आखिरी सांस ली। सबको लगा सब कुछ खत्म हो गया, हर तरफ खामोशी छा गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 3 दिन बाद एक अद्भुत घटना हुई। कब्रिस्तान का पत्थर हट गया और यीशु फिर से जीवित हो गए। जब वो अपने चेलों के सामने आए, सब उन्हें देखकर हैरान रह गए। कुछ लोग खुशी से रो पड़े। यीशु ने उनसे कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यीशु का संदेश आज भी जिंदा है। उन्होंने सिखाया कि नफरत को प्रेम से जीता जा सकता है, बदले को माफ़ी से और अंधेरे को रोशनी से। उनकी कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक जीने का तरीका है। इंसान दुनिया की सारी दौलत हासिल कर सकता है, लेकिन अगर उसके दिल में प्रेम नहीं है तो वो सब कुछ खो चुका है। यही यीशु का असली संदेश था और यही उनकी अमर पहचान है। हाँ, तो आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट में बताते जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान काला था, जैसे किसी ने रोशनी को कैद कर लिया हो। हवा में अजीब सा डर था, पेड़ों की पत्तियां भी कांप रही थीं।
और उस अंधेरे के बीच एक आदमी अकेला चल रहा था। वो थे। उनके चेहरे पर दर्द था, लेकिन आंखों में अजीब सी शांति। लेकिन उस रात कुछ बहुत भयानक होने वाला था। यीशु एक पहाड़ी पर पहुंचे। उन्होंने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, हे पिता, अगर संभव हो तो ये दुख का प्याला मुझसे हटा ले। अचानक हवा तेज हो गई, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें घेर रही हो। जमीन कांपने लगी और यीशु के चेहरे पर पहली बार डर दिखाई दिया। उनकी सांसें तेज हो गईं, पसीना खून की बूंदों जैसा गिरने लगा। लेकिन मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। अचानक अंधेरे में मशालें जल उठीं। सैनिकों की भीड़, हथियारों की आवाज और उनके बीच एक चेहरा, वही जिसने उन्हें धोखा दिया। ये वही है, पकड़ लो इसे। सैनिकों ने यीशु को पकड़ लिया। उनके हाथों को बांध दिया गया, लेकिन यीशु चुप थे। कोई विरोध नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस खामोशी। उन्हें घसीटते हुए ले जाया गया। लोग चिल्ला रहे थे, इसे सजा दो, इसे खत्म कर दो। भीड़ पागल हो चुकी थी और हर आवाज जैसे एक खंजर बनकर यीशु के दिल में उतर रही थी। फिर शुरू हुआ सबसे भयानक हिस्सा, कोड़ों की मार। हर वार के साथ उनकी पीठ से खून बहता गया, मांस फटता गया, लेकिन यीशु फिर भी चुप, एक भी चीख नहीं, बस आंखों से बहते आंसू। सैनिक हंस रहे थे, देखो ये है तुम्हारा राजा। उन्होंने कांटों का ताज बनाया और उसे जबरदस्ती उनके सिर पर रख दिया। कांटे उनके सिर में धंस गए, खून उनके चेहरे पर बहने लगा। लेकिन फिर भी यीशु ने सिर्फ इतना कहा, हे पिता, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। अब उन्हें अपना ही क्रूस उठाने को कहा गया। भारी लकड़ी, कमजोर शरीर, हर कदम जैसे मौत की ओर। वो गिरते, फिर उठते, फिर गिरते। लोग हंसते, पत्थर फेंकते, लेकिन यीशु चलते रहे। आखिरकार वो उस जगह पहुंचे जहां सब खत्म होना था। आसमान और काला हो गया, हवा थम गई, जैसे पूरी दुनिया डर गई हो। अब उन्हें क्रूस पर लेटाया गया, हाथ फैलाए गए और फिर लोहे की कील सीधे उनके हाथों में ठोक दी गई। ठाक! आवाज इतनी भयानक थी जैसे आसमान भी कांप गया हो। उनकी चीख पूरे पहाड़ में गूंज गई। फिर दूसरी कील, फिर पैरों में, खून हर तरफ। क्रूस को उठाया गया और खड़ा कर दिया गया, यीशु लटके हुए, आसमान की ओर देखते हुए। सांस लेना भी मुश्किल, हर सांस दर्द, हर पल मौत। भीड़ अब भी चिल्ला रही थी, अगर तू भगवान का बेटा है तो खुद को बचा। लेकिन यीशु अब भी चुप। अचानक आसमान पूरी तरह काला हो गया, दिन में ही रात छा गई। बिजली चमकी, जमीन हिलने लगी, लोग डर गए। और उस अंधेरे में यीशु ने आखिरी बार कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और उनकी सांस रुक गई। उसी पल जमीन जोर से कांपी, चट्टानें टूट गईं, मंदिर का पर्दा फट गया, जैसे पूरी दुनिया रो रही हो। लोग डर के मारे चुप हो गए। एक सैनिक ने धीरे से कहा, सच में ये भगवान का पुत्र था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अंधेरा जीत नहीं पाया, दर्द अंत नहीं था, क्योंकि 3 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया बदल दी। यहां से तुम पार्ट 2 बना सकते हो, रेज़रेक्शन। ये कहानी सिर्फ दर्द की नहीं, बल्कि प्यार की है, एक ऐसे प्यार की जो मौत से भी बड़ा है। ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगे कमेंट में बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। गहरी रात थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हवा ठंडी और डरावनी थी। एक छोटा सा गांव, जहां लोग डर में जी रहे थे। बीमारी, भूख और डर ने हर घर को घेर लिया था। गांव के बीच एक बूढ़ी माँ रो रही थी। उसका बेटा कई दिनों से बीमार था। वो आसमान की तरफ देखकर कहती है, हे प्रभु, कोई तो भेज दे जो हमें बचा ले। उसी वक्त दूर पहाड़ों के पीछे से एक हल्की रोशनी दिखती है।
धीरे धीरे वो रोशनी पास आती है और फिर वो रोशनी एक इंसान का रूप ले लेती है। वो थे यीशु मसीह। उनके चेहरे पर शांति थी, आंखों में दया और कदमों में एक अजीब सी ताकत। जैसे ही वो गांव में कदम रखते हैं, हवा शांत हो जाती है। जानवर भी उनके पास आकर बैठ जाते हैं। एक छोटा बच्चा डरते हुए उनके पास आता है। क्या आप हमें बचा सकते हो? यीशु मुस्कुराते हैं और धीरे से कहते हैं, जहां विश्वास होता है वहां चमत्कार होता है। वो उस बीमार लड़के के पास जाते हैं, उसके सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, उठो, तुम्हारी पीड़ा खत्म हुई। अचानक लड़का अपनी आंखें खोलता है। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लोग रोने लगते हैं, लेकिन इस बार खुशी के आंसू। लेकिन हर कहानी में अंधेरा भी होता है। गांव में एक लालची आदमी था, जिसे यीशु की ताकत से जलन होने लगी। वो सोचता है, अगर ये आदमी यहां रहा तो लोग मुझे भूल जाएंगे। वो चाल चलता है और यीशु को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाता है। एक रात जब सब सो रहे थे, वो आदमी कुछ लोगों के साथ आता है और यीशु को पकड़ लेता है। गांव वाले डर जाते हैं, कोई आगे नहीं आता, लेकिन यीशु फिर भी मुस्कुरा रहे होते हैं। वो कहते हैं, डरो मत, बुराई कभी जीत नहीं सकती। उन्हें बहुत तकलीफ दी जाती है, लेकिन उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं आता, बस दया, बस प्यार। आखिरकार उन्हें गांव से बाहर ले जाया जाता है। लोग रोते हैं, आसमान भी जैसे रोने लगता है। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। अचानक तेज रोशनी आसमान से उतरती है और एक आवाज गूंजती है, जो प्यार फैलाता है उसे कोई मिटा नहीं सकता। रोशनी यीशु को घेर लेती है और फिर वो धीरे धीरे खड़े हो जाते हैं। जिन लोगों ने उन्हें नुकसान पहुंचाया था, वो डर से कांपने लगते हैं, लेकिन यीशु उन्हें सजा नहीं देते। वो कहते हैं, माफ कर दो, क्योंकि वही सबसे बड़ी ताकत है। गांव वाले ये देखकर हैरान रह जाते हैं। लालची आदमी रोने लगता है और यीशु के पैरों में गिर जाता है। मुझे माफ कर दो। यीशु उसे उठाते हैं और कहते हैं, जब दिल बदल जाता है वही असली जीत होती है। धीरे धीरे गांव बदल जाता है। जहां पहले डर था, अब वहां प्यार है। जहां पहले अंधेरा था, अब वहां रोशनी है। और यीशु धीरे धीरे उस गांव से चले जाते हैं, लेकिन उनकी सीख वही रह जाती है। प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है, माफ करना ही असली जीत है। समय का चमत्कार, एक बिल्कुल नई और अनसुनी कहानी। गहरी सुबह का वक्त था, लेकिन सूरज उग नहीं रहा था। आसमान जैसे रुक गया था, हवा भी थम सी गई थी। एक अजीब सी खामोशी पूरे संसार में फैल गई थी। लोग डर गए थे, पक्षी उड़ना भूल गए थे, नदियां बहना जैसे रोक चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे समय ही रुक गया हो। एक छोटा बच्चा अपनी माँ से पूछता है, अम्मी, आज सुबह क्यों नहीं हो रही? माँ के पास कोई जवाब नहीं था। तभी दूर एक सूखी जमीन पर एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। वो रोशनी धीरे धीरे बढ़ती है और फिर उस रोशनी के बीच से एक इंसान चलता हुआ आता है। वो थे यीशु मसीह, लेकिन इस बार उनकी आंखों में गहरी उदासी थी, जैसे वो जानते हों कि दुनिया में कुछ बहुत बड़ा गलत हो गया है। यीशु आसमान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, जब इंसान प्यार भूल जाता है, तब समय भी रुक जाता है। वो धीरे धीरे एक शहर की तरफ बढ़ते हैं। शहर जहां लोग एक दूसरे से नफरत करते थे, जहां लालच, झूठ और धोखा हर जगह था। एक आदमी दूसरे से लड़ रहा था, भाई भाई का दुश्मन बन चुका था। यीशु ये सब देखते हैं और उनकी आंखों से आंसू गिरते हैं। वो कहते हैं, इंसान ने खुद अपनी दुनिया रोक दी है। तभी एक अंधेरी ताकत आसमान में दिखाई देती है, एक काली परछाई, जो लोगों के दिलों से नफरत खींचकर और भी मजबूत हो रही थी। वो परछाई हंसती है, मैं हूं नफरत और अब ये दुनिया मेरी है। यीशु उसकी तरफ देखते हैं और शांति से कहते हैं, जहां प्यार है वहां तुम्हारी कोई जगह नहीं। वो परछाई गुस्से में आ जाती है और पूरे शहर को अंधेरे में ढक देती है। लोग चीखने लगते हैं, डर हर तरफ फैल जाता है। लेकिन यीशु आंखें बंद करते हैं और अपने दिल पर हाथ रखते हैं। अचानक उनके दिल से एक तेज रोशनी निकलती है। वो रोशनी पूरे शहर में फैलने लगती है। जहां जहां वो रोशनी जाती है, लोगों के दिल बदलने लगते हैं। एक दुश्मन दूसरे को गले लगा लेता है, एक चोर अपना चोरी किया सामान वापस कर देता है, एक कठोर इंसान रोते हुए माफी मांगता है। जैसे जैसे प्यार बढ़ता है, वो काली परछाई कमजोर होने लगती है। वो चिल्लाती है,
नहीं, ये नहीं हो सकता। यीशु धीरे से कहते हैं, प्यार को कोई हरा नहीं सकता। और फिर एक आखिरी तेज चमक होती है। वो परछाई पूरी तरह गायब हो जाती है। अचानक आसमान बदल जाता है। सूरज की पहली किरण धरती पर गिरती है। पक्षी फिर से उड़ने लगते हैं, नदियां बहने लगती हैं और समय फिर से चलने लगता है। पूरा शहर खुश हो जाता है। लोग यीशु की तरफ देखते हैं, लेकिन वो वहां नहीं होते। बस हवा में एक आवाज गूंजती है, समय को चलाना है तो दिल में प्यार जिंदा रखना। उस दिन के बाद लोग कभी नहीं भूले कि अगर दिल में नफरत होगी तो दुनिया रुक जाएगी, और अगर प्यार होगा तो चमत्कार खुद चल कर आएगा। गहरी रात थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हवा ठंडी और डरावनी थी। एक छोटा सा गांव, जहां लोग डर में जी रहे थे। बीमारी, भूख और डर ने हर घर को घेर लिया था। गांव के बीच एक बूढ़ी मां रो रही थी। उसका बेटा कई दिनों से बीमार था। वो आसमान की तरफ देखकर कहती है, हे प्रभु, कोई तो भेज दे जो हमें बचा ले। उसी वक्त दूर पहाड़ों के पीछे से एक हल्की रोशनी दिखती है। धीरे धीरे वो रोशनी पास आती है और फिर वो रोशनी एक इंसान का रूप ले लेती है। वो थे यीशु मसीह। उनके चेहरे पर शांति थी, आंखों में दया और कदमों में एक अजीब सी ताकत। जैसे ही वो गांव में कदम रखते हैं, हवा शांत हो जाती है। जानवर भी उनके पास आकर बैठ जाते हैं। एक छोटा बच्चा डरते हुए उनके पास आता है। क्या आप हमें बचा सकते हो? यीशु मुस्कुराते हैं और धीरे से कहते हैं, जहां विश्वास होता है वहां चमत्कार होता है। वो उस बीमार लड़के के पास जाते हैं, उसके सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, उठो, तुम्हारी पीड़ा खत्म हुई। अचानक लड़का अपनी आंखें खोलता है। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लोग रोने लगते हैं, लेकिन इस बार खुशी के आंसू। लेकिन हर कहानी में अंधेरा भी होता है। गांव में एक लालची आदमी था, जिसे यीशु की ताकत से जलन होने लगी। वो सोचता है, अगर ये आदमी यहां रहा तो लोग मुझे भूल जाएंगे। वो चाल चलता है और यीशु को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाता है। एक रात जब सब सो रहे थे, वो आदमी कुछ लोगों के साथ आता है और यीशु को पकड़ लेता है। गांव वाले डर जाते हैं, कोई आगे नहीं आता, लेकिन यीशु फिर भी मुस्कुरा रहे होते हैं। वो कहते हैं, डरो मत, बुराई कभी जीत नहीं सकती। उन्हें बहुत तकलीफ दी जाती है, लेकिन उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं आता, बस दया, बस प्यार। आखिरकार उन्हें गांव से बाहर ले जाया जाता है। लोग रोते हैं, आसमान भी जैसे रोने लगता है। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। अचानक तेज रोशनी आसमान से उतरती है और एक आवाज गूंजती है, जो प्यार फैलाता है उसे कोई मिटा नहीं सकता। रोशनी यीशु को घेर लेती है और फिर वो धीरे धीरे खड़े हो जाते हैं। जिन लोगों ने उन्हें नुकसान पहुंचाया था, वो डर से कांपने लगते हैं, लेकिन यीशु उन्हें सजा नहीं देते। वो कहते हैं, माफ कर दो, क्योंकि वही सबसे बड़ी ताकत है। गांव वाले ये देखकर हैरान रह जाते हैं। लालची आदमी रोने लगता है और यीशु के पैरों में गिर जाता है। मुझे माफ कर दो। यीशु उसे उठाते हैं और कहते हैं, जब दिल बदल जाता है वही असली जीत होती है। धीरे धीरे गांव बदल जाता है। जहां पहले डर था, अब वहां प्यार है। जहां पहले अंधेरा था, अब वहां रोशनी है। और यीशु धीरे धीरे उस गांव से चले जाते हैं, लेकिन उनकी सीख वही रह जाती है। प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है, माफ करना ही असली जीत है। समय का चमत्कार, एक बिल्कुल नई और अनसुनी कहानी। गहरी सुबह का वक्त था, लेकिन सूरज उग नहीं रहा था। आसमान जैसे रुक गया था, हवा भी थम सी गई थी। एक अजीब सी खामोशी पूरे संसार में फैल गई थी। लोग डर गए थे, पक्षी उड़ना भूल गए थे, नदियां बहना जैसे रोक चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे समय ही रुक गया हो। एक छोटा बच्चा अपनी माँ से पूछता है, अम्मी, आज सुबह क्यों नहीं हो रही? माँ के पास कोई जवाब नहीं था। तभी दूर एक सूखी जमीन पर एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। वो रोशनी धीरे धीरे बढ़ती है और फिर उस रोशनी के बीच से एक इंसान चलता हुआ आता है। वो थे यीशु मसीह, लेकिन इस बार उनकी आंखों में गहरी उदासी थी, जैसे वो जानते हों कि दुनिया में कुछ बहुत बड़ा गलत हो गया है। यीशु आसमान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, जब इंसान प्यार भूल जाता है तब समय भी रुक जाता है। वो धीरे धीरे एक शहर की तरफ बढ़ते हैं।
शहर जहां लोग एक दूसरे से नफरत करते थे, जहां लालच, झूठ और धोखा हर जगह था। एक आदमी दूसरे से लड़ रहा था, भाई भाई का दुश्मन बन चुका था। यीशु ये सब देखते हैं और उनकी आंखों से आंसू गिरते हैं। वो कहते हैं, इंसान ने खुद अपनी दुनिया रोक दी है। तभी एक अंधेरी ताकत आसमान में दिखाई देती है, एक काली परछाई जो लोगों के दिलों से नफरत खींचकर और भी मजबूत हो रही थी। वो परछाई हंसती है, मैं हूं नफरत और अब ये दुनिया मेरी है। यीशु उसकी तरफ देखते हैं और शांति से कहते हैं, जहां प्यार है वहां तुम्हारी कोई जगह नहीं। वो परछाई गुस्से में आ जाती है और पूरे शहर को अंधेरे में ढक देती है। लोग चीखने लगते हैं, डर हर तरफ फैल जाता है। लेकिन यीशु आंखें बंद करते हैं और अपने दिल पर हाथ रखते हैं। अचानक उनके दिल से एक तेज रोशनी निकलती है। वो रोशनी पूरे शहर में फैलने लगती है। जहां जहां वो रोशनी जाती है, लोगों के दिल बदलने लगते हैं। एक दुश्मन दूसरे को गले लगा लेता है, एक चोर जहां अपना विश्वास चोरी किया होता है, सामान वापस कर देता वहां है। ईश्वर की एक शक्ति कठोर उतरती इंसान है। रोते हुए माफी मांगता है। जैसे जैसे प्यार बढ़ता है, वो काली प्रभु, परछाई कमजोर मेरी होने मदद लगती है। कीजिए। वो चिल्लाती है, डरो मत, नहीं, ये ईश्वर नहीं हो हमेशा सकता। अपने बच्चों के साथ यीशु है। धीरे से कहते हैं, प्यार को कोई हरा नहीं सकता। और फिर एक आखिरी तेज Now चमक this होती है। world will वो परछाई be पूरी तरह गायब हो जाती है। अचानक आसमान बदल जाता है। सूरज की पहली किरण धरती पर प्रकाश गिरती है। हमेशा पक्षी अंधेरे फिर को से हरा उड़ने देता लगते है। हैं, नदियां बहने लगती हैं और समय फिर से चलने लगता है। पूरा शहर खुश हो जाता है। लोग यीशु की तरफ देखते हैं, लेकिन वो वहां नहीं होते। बस हवा में एक आवाज गूंजती है, समय को चलाना है तो दिल में प्यार जिंदा रखना। उस दिन के बाद लोग कभी नहीं भूले कि अगर दिल में नफरत होगी तो दुनिया रुक जाएगी, और अगर प्यार होगा तो चमत्कार खुद चल कर आएगा। एक कुत्ते ने यीशु मसीह से कहा और बोला कि तुम हमारे साथ ऐसा क्या क्या घटना हुआ अभी तक। तो यीशु मसीह ने बताया और बोला, तुम मेरी कहानी सुनना चाहते हो? कुत्ते ने जवाब दिया कि हाँ, मुझे भी सुनाएं। यीशु मसीह ने बोला, तो सुनो। यीशु मसीह की पूरी जिंदगी की जबरदस्त भावनात्मक कहानी, शुरुआत से अंत तक। एक समय की बात है, अंधकार से भरी दुनिया में लोगों के दिलों में डर, पाप और नफरत बढ़ चुकी थी। इंसानियत जैसे खो सी गई थी। तभी ईश्वर ने ठाना, अब दुनिया को एक रोशनी चाहिए, एक उम्मीद चाहिए। चल, एक चमत्कार की शुरुआत। एक साधारण सी लड़की मरियम को स्वर्गदूत ने आकर बताया कि वो ईश्वर के पुत्र को जन्म देगी। बिना किसी इंसानी पिता के एक चमत्कार हुआ और एक ठंडी रात में एक छोटे से अस्तबल में जन्म हुआ यीशु मसीह का। न कोई महल, न कोई शान, बस घास का बिस्तर और जानवरों की गर्म सांसें। लेकिन आसमान में तारे चमक उठे, क्योंकि एक मसीहा धरती पर आ चुका था। बचपन, Abandon मासूमियत में anger छुपी and महानता। violence. यीशु बचपन से ही अलग था। Compassion must उनकी आंखों में exist in करुणा थी, everything उनके God has शब्दों में created. सच्चाई। 12 साल की उम्र में ही उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों को ज्ञान से चौंका दिया। लोग सोचने लगे, ये बच्चा साधारण नहीं है। युवावस्था, चमत्कार और सच्चाई का रास्ता। जब यीशु बड़े हुए, उन्होंने लोगों को सिखाना शुरू किया, प्यार करो, माफ करो और सच्चाई के रास्ते पर चलो। उन्होंने अंधों को दृष्टि दी, बीमारों को ठीक किया, भूखों को खाना खिलाया। एक बार उन्होंने तूफान को भी शांत कर दिया। लोग हैरान थे, ये इंसान है या खुदा का रूप? लेकिन जहां अच्छाई होती है, वहां बुराई भी खड़ी हो जाती है। विरोध, सच्चाई के खिलाफ साजिश। कुछ लोग, खासकर धार्मिक नेता, यीशु की बढ़ती लोकप्रियता से जलने लगे। उन्हें डर था कि उनकी सत्ता खत्म हो जाएगी। उन्होंने साजिश रची और यीशु के अपने ही शिष्य यहूदा ने उन्हें धोखा दे दिया। गिरफ्तारी और पीड़ा, सबसे दर्दनाक पल। रात के अंधेरे में यीशु को पकड़ लिया गया। उन्हें झूठे इल्जामों में फंसाया गया, कोड़े मारे गए, सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया और फिर उन्हें एक भारी क्रॉस उठाकर मौत की ओर चलने को मजबूर किया गया। उनकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन उनके होठों पर सिर्फ एक ही बात थी, हे पिता, इन्हें माफ कर दे, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सूली पर चढ़ना, बलिदान का सबसे बड़ा उदाहरण। आखिरकार उन्हें क्रॉस पर ठोक दिया गया। दर्द असहनीय था, आसमान भी जैसे रो पड़ा और फिर एक गहरी सांस के साथ यीशु ने अपनी जान दे दी। उस पल धरती कांप उठी, मंदिर के पर्दे फट गए, जैसे प्रकृति भी इस अन्याय को सहन नहीं कर पा रही थी। पुनर्जीवन, मौत पर जीत। 3 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। यीशु मसीह फिर से जीवित हो गए। कब्र खाली थी, मौत हार चुकी थी और उम्मीद जीत गई थी। उन्होंने अपने शिष्यों को दर्शन दिए और कहा, डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। स्वर्गारोहण, एक नई शुरुआत। कुछ समय बाद यीशु अपने शिष्यों के सामने ही आसमान में उठ गए, स्वर्ग में लौट गए, लेकिन उनका संदेश, उनका प्यार हमेशा के लिए दुनिया में रह गया।
संदेश जो आज भी जिंदा है। यीशु मसीह ने हमें सिखाया, नफरत को प्यार से हराओ, दूसरों को माफ करो, सच्चाई और इंसानियत का रास्ता कभी मत छोड़ो। उनकी जिंदगी एक कहानी नहीं, एक रास्ता है, अंत नहीं बल्कि शुरुआत। यीशु मसीह की कहानी खत्म नहीं हुई, वो आज भी हर उस दिल में जिंदा है जो सच्चाई, प्यार और उम्मीद में विश्वास रखता है। आखिर में कुत्ता बोला कि आप इंसानों के लिए इतना कुछ किया, लेकिन इंसान आपको 100 में से 90 लोग आपको नहीं मानते, आपकी प्रार्थना नहीं करते हैं, वो तो पाप करते जा रहे हैं। यीशु मसीह ने बोला, इंसान थोड़ा भटक गया है, उनको मैं सही रास्ते पर लेकर आऊंगा, मेरा वादा है। क्यों कुत्ता बोला, आप तो महान हो, मैं हमेशा आपकी प्रार्थना करूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। भले कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए, मैं आपकी बातें हमेशा याद रखूंगा। अगर आप भी यीशु मसीह से प्यार करते हैं, तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी और वीडियो के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक छोटा सा गांव था जहां चारों तरफ गरीबी, बीमारी और डर का माहौल था। लोग परेशान थे, उम्मीद जैसे खत्म हो चुकी थी। उसी गांव में एक बूढ़ी माँ अपने बीमार बेटे को गोद में लेकर रो रही थी। उसकी आंखों में दर्द था और दिल में बस एक ही पुकार, हे प्रभु, मेरे बेटे को बचा लो। उसी समय गांव में खबर फैलती है कि यीशु मसीह आ रहे हैं। ये सुनते ही लोगों की बुझी हुई आंखों में फिर से उम्मीद की रोशनी जग जाती है। सभी लोग रास्ते की ओर दौड़ पड़ते हैं। धीरे धीरे धूल भरे रास्ते पर सफेद वस्त्र पहने यीशु मसीह आते दिखाई देते हैं। उनके चेहरे पर शांति और आंखों में अपार करुणा होती है। बच्चे दौड़कर उनके पास आते हैं और वो प्यार से उनके साथ खेलते हैं। एक छोटा बच्चा उनसे पूछता है, क्या आप सच में भगवान हैं? यीशु मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं प्रेम हूँ और प्रेम ही भगवान है। तभी वो बूढ़ी माँ अपने बीमार बेटे को लेकर रोती हुई उनके पास आती है और गिड़गिड़ाकर कहती है, मेरे बेटे को बचा लो, वो मर रहा है। पूरा गांव चुप हो जाता है। यीशु धीरे धीरे बच्चे के पास बैठते हैं, उसके माथे पर हाथ रखते हैं और प्रेम से कहते हैं, डरो मत, तुम्हारा दर्द खत्म होगा। अचानक एक दिव्य प्रकाश फैलता है। कुछ ही क्षणों में बच्चा अपनी आंखें खोल देता है। माँ खुशी से रो पड़ती है, मेरा बेटा जिंदा है। गांव वाले ये चमत्कार देखकर भावुक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग शक करते हैं और गुस्से में कहते हैं, ये जादू है। तब यीशु शांत स्वर में कहते हैं, जहां विश्वास होता है वहां चमत्कार होते हैं। अचानक आसमान काला हो जाता है, तेज तूफान आता है और लोग डर जाते हैं। यीशु आगे बढ़ते हैं, हाथ उठाते हैं और कहते हैं, शांत हो जाओ। और देखते ही देखते तूफान थम जाता है। लोग हैरान रह जाते हैं। इसी बीच एक व्यक्ति लालच में आकर यीशु के बारे में दुश्मनों को बता देता है। रात में सैनिक आते हैं और यीशु को पकड़ लेते हैं। बच्चे रोते हैं, लोग दुखी होते हैं, लेकिन कोई उन्हें बचा नहीं पाता। यीशु को सज़ा दी जाती है, उन्हें सूली पर चढ़ाया जाता है। आसमान काला हो जाता है और अपने अंतिम क्षणों में यीशु कहते हैं, हे पिता, इन्हें माफ कर देना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। जहां दूर ये सुनकर हर कोई रो पड़ता है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन 3 दिन बाद एक चमत्कार होता है। कब्र के पास तेज प्रकाश फैलता है और यीशु फिर से जीवित हो जाते हैं। लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। यीशु सभी के सामने आते हैं और कहते हैं, प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है, नफरत नहीं, दया ही दुनिया को बचाएगी। इसके बाद गांव बदल जाता है। लोग एक दूसरे की मदद करने लगते हैं, प्यार और दया से रहने लगते हैं। और तब एक आवाज गूंजती है, जब भी अंधेरा होगा, जब भी इंसान हार जाएगा, वहाँ प्रेम की रोशनी जरूर आएगी, क्योंकि यीशु मसीह हमेशा हमारे दिलों में नहीं देख रहे थे। एक सुनसान पहाड़ी गांव था, जहाँ लोग हमेशा डर और दर्द में जीते थे। रात होते ही अजीब सी आवाजें आती थीं, बच्चे रोते थे और लोग अपने घरों में छिप जाते थे। उस गांव में एक छोटी लड़की रहती थी, नाम था सारा। उसकी माँ बहुत बीमार थी और कोई इलाज काम नहीं कर रहा था। सारा हर रात आसमान की तरफ देखकर रोती और कहती, हे प्रभु, कोई तो मेरी माँ को बचा लो। उसने मदद एक दिन गांव के बाहर एक अनजान व्यक्ति आता है, सफेद वस्त्र, शांत चेहरा
और आंखों में फ्लैशबैक गहरी खत्म करुणा होता है। वो था यीशु मसीह की आंखों से एक गांव आंसू के लोग टपकता पहले है। डर जाते हैं, रेत पर लेकिन गिरता है। धीरे धीरे उनके वो पास अपना आने हाथ लगते बढ़ाते हैं हैं। सारा और दौड़ती प्यार हुई से उनके उसका पास कंगाल जाती भर है लगते हैं। और रोते हुए कहती हल्का सा है, रोशनी मेरी का माँ नूर को बचा फैलने लो, लगता है मैं अकेली और हो वो जाऊंगी। धीरे से कहते हैं, यीशु उसके सिर पर उठ हाथ जाओ, रखते हैं तुम और अकेला कहते नहीं हो। हैं, डरो मत, विश्वास जैसे ही ये रखो। शब्द हवा में वो गूंजते सारा हैं, के घर एक जाते हैं। चमत्कार होता अंदर है। अंधेरा, ठंडी हड्डियां हवा हिलने लगती और हैं, उसकी माँ जुड़ने बिस्तर पर लगती हैं, लगभग उन बेहोश पर पड़ी मांस होती आने है। लगता है, यीशु खून धीरे दौड़ने धीरे उसके लगता है पास बैठते और हैं, धीरे-धीरे आंखें बंद एक करते पूरा हैं और इंसान प्रार्थना वापस करते जिंदा हैं। होने लगता है। उनके हाथ से जैसे हल्की मौत ने रोशनी हार निकलने मान ली लगती हो। है। अचानक कुछ पल कमरे बाद का माहौल वो बदल आदमी जाता आंखें है, खोलता है। हवा शांत हो उसकी जाती सांसें है तेज और चल सारा रही की होती माँ हैं। धीरे धीरे वो आंखें घबराया हुआ खोलती होता है। है। सारा फिर खुशी उसकी से रो नजर पड़ती यीशु है, मसीह पर माँ पड़ती है। आप ठीक वो हो गई। तुरंत रो पड़ता पूरा है, गांव इस चमत्कार प्रभु, को देखता है आपने मुझे और क्यों यीशु के बचाया? चरणों में गिर मैं तो जाता है। बेकार था। लेकिन मुझे उसी तो रात सबने ठुकरा गांव दिया में था। एक और भयानक घटना यीशु होती मसीह है। हल्का एक सा छोटा मुस्कुराते लड़का हैं। जंगल में खो उनका जाता चेहरा है। प्यार से लोग भरा कहते होता हैं है। कि वहाँ एक वो खतरनाक कहते हैं, अंधेरा है इस जहाँ दुनिया से में कोई कोई भी वापस नहीं बेकार आता। नहीं होता। सारा तुम रोते मेरे हुए लिए यीशु से अनमोल कहती हो। है, उसे ये बचा लो, शब्द सुनकर जैसे आपने वो मेरी आदमी माँ को टूट बचाया जाता है। है। यीशु वो बिना डरे मसीह के जंगल पैरों की में ओर गिर चल जाता पड़ते है। हैं। जोर रात जोर काली से होती रोता है। जाती है, लेकिन पेड़ों इस के बार बीच उसके आंसू अजीब दर्द के आवाजें नहीं गूंजती थे। हैं। वो अचानक आंसू एक थे डरावनी प्यार के, छाया सामने शुक्र आती के है, और जैसे एक कोई नई अंधेरी जिंदगी शक्ति। की। लेकिन यीशु सूरज शांत धीरे-धीरे खड़े रहते ढलने हैं। लगता है। वो कहते हैं, आसमान जहाँ नारंगी हो प्रकाश जाता है है वहाँ और अंधेरा यीशु नहीं टिक मसीह सकता। उस आदमी का हाथ उनके पकड़कर चारों ओर आगे तेज बढ़ने रोशनी लगते फैल हैं। जाती है। अब वो वो अंधेरी आदमी शक्ति अकेला नहीं चीखते था। हुए गायब हो जाती और है। कहानी यहाँ एक कुछ ही गहरा दूरी पर संदेश देती वो है। छोटा लड़का कांपता जब हुआ दुनिया मिलता तुम्हें है। ठुकरा दे, यीशु उसे जब गले तुम्हें लगाते लगे कि हैं तुम और अकेला हो, सुरक्षित गांव तब ले आते याद हैं। रखना, गांव यीशु वाले ये मसीह देखकर तुम्हें हैरान कभी रह नहीं जाते हैं। भूलते। अब उनका हर डर खत्म इंसान हो की चुका था, जिंदगी कीमती है। लेकिन कहानी यहीं एक खत्म नहीं सुंदर होती। गांव, कुछ लोग सुबह की जो हल्की यीशु धूप, की शक्ति से पक्षियों जलते की थे, आवाज, उन्हें नुकसान पहुंचाने लोग की अपने योजना काम में बनाते व्यस्त हैं। हैं, एक लेकिन आदमी उनके धोखा चेहरों देता पर है चिंता और और सैनिकों को साफ बुला होता लेता है। है। रात तभी में सैनिक आते दूर से एक हैं और प्रकाश यीशु के को साथ पकड़ यीशु लेते मसीह हैं। आते बच्चे हैं। रोते हैं, उनके चेहरे लोग पर दुखी शांति, होते हैं, आंखों लेकिन में कोई दया। उन्हें बचा नहीं पाता। लोग धीरे-धीरे यीशु को उनकी ओर सजा दी खींचने जाती लगते है, हैं। उन्हें सूली गांव पर में चढ़ाया कोई जाता है। गरीब है, कोई आसमान बीमार, काला हो जाता कोई है धोखा और खाकर अपने टूटा अंतिम हुआ। क्षणों में यीशु कहते एक आदमी हैं, चिल्लाता हे है, पिता, दुनिया इन्हें में माफ सिर्फ कर बुराई देना, ही बची ये है। नहीं जानते ये तभी क्या यीशु कर रहे मुस्कुराते हैं। हैं ये और सुनकर कहते हैं, हर कोई रो पड़ता अंधेरा है कितना भी और फिर गहरा हो, सब कुछ एक शांत हो छोटा जाता सा है। दीपक उसे मिटा गांव सकता एक है। बार फिर अंधेरे में एक डूब छोटा जाता बच्चा रो है। रहा है, सारा हर क्योंकि दिन लोगों रोती ने है, उसे धक्का लेकिन देकर भगा तीसरे दिया। दिन एक यीशु चमत्कार उसे होता गोद में है। उठाते हैं। पहाड़ के पास एक जिसके दिल तेज में प्यार रोशनी है, चमकती है वही सबसे और बड़ा यीशु फिर इंसान से है। जीवित होकर सामने लोग आते ये हैं। देखकर भावुक सारा हो जाते दौड़कर हैं। उनके पास जाती है। अचानक एक बड़ा आप वापस आ खतरनाक सांप आता गए। है। यीशु सब मुस्कुराते लोग हैं। डरकर प्रेम भागते हैं, कभी मरता लेकिन नहीं। यीशु वहीं उस खड़े दिन के रहते बाद हैं। गांव वो पूरी शांत तरह होकर बदल कहते जाता हैं, है। डर अब वहाँ तुम्हारे डर नहीं, अंदर है, सिर्फ सच प्यार में होता नहीं। है। लोग सांप एक दूसरे की धीरे-धीरे मदद शांत करते हो हैं जाता है और हर और दिल सब में लोग विश्वास हैरान बस रह जाता जाते है। हैं। और सारा एक हर अमीर रात आदमी आता आसमान है। की ओर मेरे देखकर पास सब मुस्कुराती कुछ है, फिर भी क्योंकि मैं अब खुश उसे क्यों पता नहीं है हूं? जब यीशु भी कहते अंधेरा हैं, आएगा धन से प्रकाश नहीं, जरूर दिल से जीतेगा। अमीर बनो। आखिरी वो मुस्कान आदमी अपना धन गरीबों एक में छोटा बांट सा देता गांव है। था जहां दो सुबह लोग की आपस में हल्की लड़ रोशनी रहे होते हैं और मंदिर की यीशु घंटी उनके की बीच आवाज आते से हैं। दिन की अगर शुरुआत तुम होती बदला थी। लोगे तो वहीं नफरत पर एक बढ़ेगी। छोटा लड़का अगर अयान माफ करोगे अपनी तो माँ के प्यार साथ बढ़ेगा। रहता था। दोनों उनका रो पड़ते घर हैं बहुत छोटा गले और लग जाते सादा हैं। था, एक लेकिन उसमें बीमार आदमी प्यार जमीन बहुत पर था। पड़ा होता है। अयान की सब माँ कहते हैं, दिन भर अब सिलाई ये करती नहीं थी। बचेगा। उसकी यीशु आंखों में उसके पास थकान जाते रहती हैं। थी। उसके सिर लेकिन पर जब हाथ भी रखते अयान हैं। को देखती, वो विश्वास मुस्कुरा सबसे देती बड़ी थी। ताकत है। अयान वो स्कूल आदमी जाने की धीरे-धीरे तैयारी उठ करता, जाता है। लेकिन उसके अब जूते पूरा फटे गांव हुए थे। यीशु के पास आ फिर भी जाता वो है। बिना शिकायत के यीशु स्कूल कहते हैं, चला जाता। तुम
सब भगवान स्कूल के में कुछ बच्चे उसका मजाक एक उड़ाते दूसरे से थे। प्यार करो, उसके फटे सच्चाई जूते की राह और पर पुराने चलो। कपड़ों को अब देखकर वही हंसते गांव थे। बदल चुका है। अयान चुप लोग रहता, एक दूसरे की मदद लेकिन करते उसकी हैं। आंखों में कोई दर्द अकेला साफ नहीं है। दिखाई देता था। हर जगह प्यार और एक दिन शांति टीचर है। ने पूछा, यीशु बड़े होके धीरे-धीरे क्या बनोगे? दूर जाते हैं, अयान ने लेकिन धीरे उनकी से आवाज जवाब दिया, गूंजती है। मैं जहां अपनी माँ प्यार के है, लिए बड़ा वहीं घर भगवान बनाऊंगा। है। सूरज जिंदगी उगता है धीरे-धीरे और और स्क्रीन मुश्किल होती धीरे-धीरे गई। फेड आउट। जब उसकी माँ बीमार पड़ गई, उसे जोर-जोर से खांसी आती थी, लेकिन डॉक्टर के पैसे नहीं थे। रात को अयान चुपके से रोता और दुआ करता, या अल्लाह, मेरी माँ को ठीक कर दो। मजबूरी में अयान ने काम ढूंढना शुरू किया। उसे एक छोटी सी चाय की दुकान पर काम मिल गया। दिन भर वो गर्म चाय बनाता, लोगों को सर्व करता और कभी-कभी उसके हाथ जल जाते। लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही सपना था, अपनी माँ को बचाना। एक दिन एक अमीर आदमी चाय पीने आया। उसने अयान की मेहनत और उसकी आंखों में छुपा दर्द देखा। उसने पूछा, तुम स्कूल नहीं जाते? अयान ने कहा, जाता था, अब माँ के लिए क्रोध काम में करता शक्ति हूँ। नहीं, ये सुनकर उस विनाश आदमी का होता दिल है। पिघल गया। उसने अयान की मदद करने का फैसला किया। उसने अयान की माँ का इलाज शुरू करवाया। धीरे धीरे उसकी माँ की तबीयत सुधरने लगी और घर में फिर से उम्मीद आ गई।
अयान दोबारा स्कूल जाने लगा। इस बार उसके पास नए जूते थे, लेकिन उसका दिल वही सीधा और सच्चा था। वो पढ़ाई में इतना मेहनत करता कि जहाँ जल्द ही प्रेम क्लास में है, सबसे आगे आ वहाँ गया। कोई जो युद्ध बच्चे नहीं पहले रहता। उसका मजाक उड़ाते थे, वो भी अब उसकी इज्जत करने लगे। समय बीतता गया। अयान और उस आदमी के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया, जैसे बाप और बेटा। सालों बाद अयान बड़ा होकर एक सफल ऑफिसर बन गया, लेकिन उसने अपने गांव और अपनी माँ को कभी नहीं भूला। वो वापस अपने गांव आया और सब लोग उसका स्वागत करने लगे। उसने अपनी माँ के लिए एक सुंदर बड़ा घर बनाया। उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, क्रोध में "बेटा, शक्ति तू नहीं, मेरी जिंदगी का सबसे विनाश बड़ा होता तोहफा है। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन अचानक उसकी माँ की तबीयत फिर खराब हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने कहा कि हालत सीरियस है। अयान का दिल फिर से टूट गया। हॉस्पिटल के बेड पर माँ ने उसका हाथ पकड़ा और प्यार से कहा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। कुछ ही पलों जहाँ बाद एक प्रेम हल्की सी है, मुस्कान के साथ वहाँ कोई उसने अपनी युद्ध आखिरी नहीं सांस रहता। ली। अयान खामोश खड़ा रहा। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। उसके सामने उसकी दुनिया क्षमा खत्म हो चुकी थी। सबसे बड़ी फिर शक्ति उसके है। जहन में माँ के साथ बिताए हुए हर पल फ्लैशबैक की तरह चलने लगे। उनकी मुस्कान, उनकी मेहनत, उनका प्यार। वो टूट कर रो पड़ा। कुछ समय बाद अयान ने एक फैसला लिया। उसने माँ फाउंडेशन के नाम से एक संस्था शुरू की, जहाँ वो गरीब बच्चों की मदद करता, उन्हें पढ़ाता और उनकी जिंदगी सुधारने की कोशिश करता। आज भी जब वो आसमान की तरफ देखता है, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जैसे उसे महसूस होता है कि उसकी माँ अब भी उसके साथ है। जिंदगी में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन माँ की जगह कभी नहीं। जो माँ के लिए जीता है, वो कभी हार नहीं सकता। एक सुनसान रेगिस्तान में, जहाँ अनेक दूर रदी दूर मागे तक सिर्फ दादिये जा रेत है। ही रेत थी ಆಗಿನ और ಶೇಗರ್ जिंदगी केन का किसी कोई भी दिन निशान की रातें नहीं था। बदिशले करा वहाँ थरथे ही हो है। एक अकेला अब इंसान धीरे बदे धीरे सार चल रहा था। वो थे यीशु मसीह। शांत चेहरा, आंखों में गहरा प्यार, जैसे वो हर दर्द को समझते हो। ये किस्म करके बने तेज के हवा उल्का चल नहीं आई रही है। थी। देखिए रेत वो किस्म उनके के कपड़ों बनी से करके टकरा वहाँ पे रही थी, पोर्ट से सर लेकिन पहुंचा उनके रहे हैं। कदम रुकते नहीं अभी थे। चल जिसको दिखा रहा वो ये अचानक चंदी अब उनकी नजर जमीन पर पड़ती है। वहां एक पुराना सूखा हुआ कंकाल पड़ा था। हड्डियां बिखर चुकी थीं, जैसे सालों से किसी ने उसे देखा तक नहीं हो। यीशु मसीह धीरे से उसके पास जाते हैं, घुटनों के बल बैठ जाते हैं और उसे गहरी नजर से देखते हैं। उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक कंकाल नहीं देख रहे थे, वो एक कहानी देख रहे थे। फ्लैशबैक शुरू होता है। वो इंसान कभी जिंदा था, एक आम आदमी, लेकिन उसकी जिंदगी दर्द से भरी थी। लोग उससे नफरत करते थे, उसे धक्का देते थे, उसे अपना नहीं समझते थे। न कोई दोस्त, न कोई परिवार, सिर्फ तन्हाई। भूख से तड़पता हुआ, प्यास से जलता हुआ, वो इसी रेगिस्तान में गिर गया था। उसने मदद के लिए पुकारा, लेकिन कोई नहीं आया, और धीरे धीरे उसकी सांसें रुक गईं। फ्लैशबैक खत्म होता है। यीशु मसीह की आंखों से एक आंसू टपकता है, रेत पर गिरता है। वो अपना हाथ बढ़ाते हैं और जहाँ प्यार से उस कंकाल प्यार पर रखते हैं। होता है हल्का सा रोशनी का नूर फैलने लगता वहाँ है, खुदा और वो धीरे से कहते होता हैं, है। उठ जाओ, उनके हाथ तुम में अकेला शिफा है नहीं हो। जैसे ही ये शब्द हवा में गूंजते और हैं, दिल में एक रहम। चमत्कार होता है। हड्डियां हिलने जो लगती उनके हैं, पास जुड़ने आता है, लगती हैं, उन पर मांस आने लगता वो है, कभी अकेला खून नहीं दौड़ने रहता। लगता है, और धीरे धीरे एक पूरा इंसान वापस जिंदा होने लगता है, जैसे मौत ने हार मान ली हो। कुछ पल बाद वो आदमी आंखें खोलता है। उसकी सांसें तेज चल रही होती हैं, वो घबराया हुआ होता है। फिर उसकी नज़र यीशु मसीह पर पड़ती है। वो तुरंत रो पड़ता है। पूतीपण प्रभु, कणथली बागे आपने मुझे केंचरगा क्यों बचाया? मैं तो पुंजुकी बेकार अपनी था, कारितने मुझे बागे तो में सबने अस्तिमार ठुकरा गया। दिया था। पूती में यीशु कणिये में मसीह ऐसने हल्का सा मुस्कुराते हैं। उनका चेहरा प्यार से भरा होता है। वो कहते हैं, इस दुनिया में कोई भी बेकार नहीं होता, तुम मेरे लिए अनमोल हो। ये शब्द सुनकर वो आदमी टूट जाता है। वो यीशु मसीह के पैरों में गिर जाता है, जोर जोर से रोता है। लेकिन इस बार उसके आंसू दर्द के नहीं थे, वो आंसू थे प्यार के, शुक्र के और एक नई जिंदगी के। सूरज धीरे धीरे ढलने लगता है, आसमान नारंगी हो जाता है, और यीशु मसीह उस आदमी का हाथ और दोस्तों पकड़कर अबादी करती आगे मित्र को बढ़ने अब्बेरी लगते के हैं। वरागर होते हैं अब वो आदमी वके अकेला करती नहीं पौधी था। पंदले यहाँ की याद और है कहानी और यहाँ इसने एक की गहरा लाती में संदेश ये देती जोदे है। कर अब
जब दुनिया तुम्हें ठुकरा दे, जब तुम्हें लगे कि तुम अकेला हो, तब याद रखना, यीशु मसीह तुम्हें कभी नहीं भूलते। हर इंसान की जिंदगी कीमती है। अंधकार से प्रकाश तक, यीशु मसीह की सच्ची राह। रात का समय है, आसमान में चमकते तारे और ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। ठंडी I हवा have चल रही come है। to show you यीशु मसीह the light. सफेद वस्त्र पहनकर शांत भाव से पहाड़ी रास्ते पर चल रहे हैं। जब दुनिया में झूठ, लालच और अन्याय बढ़ने लगा, तब प्रभु यीशु मसीह लोगों को सच्चाई और प्रेम का मार्ग दिखाने निकले। सुबह का समय है। एक छोटा सा गांव है जहां लोग भूखे और परेशान बैठे हैं। कुछ लोग आपस में झगड़ रहे हैं। एक बूढ़ी माँ सड़क किनारे बैठकर रो रही है। हे प्रभु, हमारे गांव में दुख ही दुख है। यीशु मसीह गांव में प्रवेश करते हैं। उनके चेहरे पर शांति और दया है। डरो मत, जहां प्रेम और विश्वास होता है, वहां प्रभु की कृपा अवश्य होती है। गांव में एक अमीर व्यापारी रहता है जिसका नाम सुरजन है। उसके गोदाम में बहुत अनाज भरा है, लेकिन वो गरीबों को कुछ भी नहीं देता। ये मेरा अनाज है, कोई गरीब इसे नहीं पाएगा। एक छोटा बच्चा भूख से रो रहा है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। यीशु मसीह ये देखकर दुखी हो जाते हैं। यीशु गांव वालों को प्रभु, इकट्ठा करते हैं। आपका हुक्म यीशु हो मसीह कहते तो मैं हैं, इसकी मदद जो करूं। अपने भाई को हर भूखा मजबूर देखकर की भी मदद करना नहीं ही करता, हमारा वो फर्ज है। सच्चे मार्ग से दूर हो जाता है। यीशु एक छोटी रोटी उठाते हैं और प्रार्थना करते हैं। धीरे धीरे रोटियां बढ़ने लगते हैं। पूरे गांव को भोजन एक मिल जाता सच्चा है। दिल गांव और वाले दुआ आश्चर्य से जिंदगी एक दूसरे बदल को सकती देखते है। हैं। गांव वाला कहता है, ये प्रभु का चमत्कार है। सुरजन गुस्से में आ जाता है। ये सब धोखा है, लोग मेरी बात क्यों नहीं सुनते। एक पिता अपनी बीमार बेटी को लेकर यीशु के पास आता है। हे प्रभु, मेरी बेटी को बचा लीजिए। यीशु उसके सिर पर करता हाथ है। रखते हैं और लड़की धीरे धीरे ठीक हो जाती है। परमेश्वर से आती है यीशु अपने शिष्यों और के साथ प्रकाश जंगल के रास्ते पर अंधकार चलते को हैं। पराजित पेड़, करता है। पहाड़ और गहरी खामोशी। जहां विश्वास है अचानक एक वहां बड़ा जंगली मृत्यु भी भेड़िया हार सामने आ जाती है। जाता है। शिष्य डर जाते हैं। शिष्य कहते हैं, प्रभु, ये हमें मार देगा। यीशु हाथ उठाते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, आओ मेरे प्रभु की हर रचना प्रेम से समझी जा सकती है। निर्मल है, भेड़िया शांत होकर जंगल में लौट जाता है। उठो, आसमान काला हो तुम्हें जाता नया है। जीवन प्रदान तेज किया जा तूफान रहा। और बिजली चमकने लगती है। शिष्य डर जाते हैं। हम सब नष्ट हो जाएंगे। यीशु मसीह कहते हैं, जिसके दिल में विश्वास है उसे कोई तूफान नहीं हरा सकता। तूफान धीरे धीरे शांत हो जाता है। उधर गांव में सुरजन का अनाज का गोदाम अचानक घिर जाता है। वो घबरा जाता है। सुरजन रोते हुए यीशु के पास आता है। प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। यीशु मसीह कहते हैं, जो अपने दिल को बदल लेता है, प्रभु उसे हमेशा माफ कर देते हैं। सुरजन अपना सारा अनाज गरीबों में बांट देता है। गांव के लोग खुश हो जाते हैं। बच्चे यीशु के साथ खेलते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, निर्मल हृदय वाले ही प्रभु के सबसे प्रिय होते हैं। पहाड़ी पर खड़े होकर यीशु सबको शिक्षा देते हैं। दो से भक्ति यीशु चाहते मसीह हैं, कहते हैं, जिसमें से एक दिल को झूठ भूति का हिमसे की रास्ता वो आसान पुजारी होता आता है, पर तो विचों से सत्य का भिन मार्ग जाता ही है। सच्ची जीत देता है। एक अंधा आदमी रास्ते में बैठा है। यीशु उसकी आंखों को स्पर्श करते हैं और धीरे धीरे उसकी दृष्टि लौट आती है। गांव वाले झुककर कहते हैं, प्रभु, आप हमें सही मार्ग दिखाते हैं। सूर्यास्त का समय है। यीशु पहाड़ के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं। यीशु मसीह कहते हैं, याद रखो, प्रेम, दया और सत्य ही इंसान को महान बनाते हैं। आसमान में सुनहरी रोशनी फैल जाती है। अब गांव में कोई भूखा नहीं रहता। सभी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। बच्चे खेल रहे हैं, लोग मुस्कुरा रहे हैं। गांव वाले मिलकर प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हमें हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलाना। यीशु मसीह दूर पहाड़ के रास्ते धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं। उस दिन लोगों ने समझ लिया कि सच्चा धन सोना नहीं बल्कि प्रेम और सच्चाई है। जब संसार में अंधकार बढ़ता है, तब प्रभु सच्चाई का प्रकाश भेजते हैं। एक छोटे से गांव में लोग दुख और भूख से परेशान थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि उनकी जिंदगी बदलने वाली है। तभी उस रास्ते पर एक शांत और दयालु व्यक्ति आया। वो थे यीशु मसीह। उनके चेहरे पर शांति थी और आंखों में दया।
उन्होंने गांव वालों को देखा और उनके दुख को समझ लिया। यीशु बोले, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर गांव वालों की आंखों में उम्मीद जाग उठी। मगर गांव में एक लालची व्यापारी भी रहता था। उसे गरीबों की तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने अनाज को छिपा कर रखता था। उसी समय एक बच्चा भूख से रो रहा था। उसकी माँ के पास उसे खिलाने के लिए कुछ नहीं था। ये देखकर यीशु का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने आसमान की ओर देखा और प्रार्थना की। फिर एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा उठाया। अचानक एक चमत्कार हुआ। वो रोटी बढ़ने लगी और पूरे गांव को खाना मिल गया। गांव वाले ये देखकर हैरान रह गए, मगर व्यापारी गुस्से से भर गया। उसने कहा, ये सब धोखा है। तभी एक पिता प्रभु की अपनी बीमार बेटी शक्ति को लेकर तुम्हें आया। रोक देगी। उसने रोते हुए कहा, प्रभु मेरी बेटी को बचा लीजिए। यीशु ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और एक चमत्कार फिर हुआ। लड़की धीरे धीरे उठ बैठी। उसके पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज तूफान आने लगा। गांव वाले डर से कांपने लगे, मगर यीशु शांत खड़े रहे। उन्होंने कहा, विश्वास रखने वालों को डरने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे तूफान शांत हो गया। उसी तूफान में व्यापारी का गोदाम टूट गया। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रोते हुए यीशु के पास आया। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए। यीशु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जो सच्चे दिल से पछताता है उसे मां हमेशा माफ किया शैलपुत्री, जाता है। शक्ति इसके का बाद प्रथम व्यापारी ने रूप। अपना अनाज गरीबों में बांट दिया। गांव में खुशियां लौट आईं। बच्चे फिर से खेलने लगे। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। यीशु ने आखिरी बार सबको देखा। उन्होंने कहा, सच्चाई और प्रेम ही सबसे बड़ी ताकत है। फिर वो धीरे धीरे पहाड़ के रास्ते आगे बढ़ गए और गांव वालों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। बहुत समय पहले, जब संसार पाप, अन्याय और दुख से भरा हुआ था, लोग एक दूसरे से नफरत करते थे। कमजोरों को सताया जाता था और गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती थी। तभी इस धरती पर एक अद्भुत प्रकाश आया। वो प्रकाश थे यीशु मसीह। एक साधारण से नगर बैतलहम में एक गौशाला में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे के पास न सोने का पालना था, न शाही वस्त्र, लेकिन उसके जन्म के समय आकाश में तारा चमका। माता मैरी और पिता जोसेफ ने उसे प्रेम से अपनी गोद में लिया। स्वर्गदूतों ने घोषणा की, धरती पर शांति हो और मनुष्यों में प्रेम। वो कोई साधारण बालक नहीं था, वो था मानवता के उद्धार का संदेश लेकर आया हुआ पुत्र। जब यीशु बड़े हुए तो उन्होंने लोगों को एक नई राह दिखानी शुरू की। उन्होंने कहा, अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। जो तुम्हें पत्थर मारे तुम उसे आशीर्वाद दो। ईश्वर प्रेम है। उन्होंने बीमारों को ठीक किया, अंधों को दृष्टि दी, भूखों को भोजन कराया। लोग आश्चर्यचकित थे। उनके शब्दों में शक्ति थी, पर उनके हृदय में करुणा थी। एक दिन उन्होंने तूफान को शांत कर दिया। लहरें शांत हो गईं। लोग समझ गए, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। एक स्त्री को लोग पत्थर मारकर मारना चाहते थे। वो पाप में पकड़ी गई थी। भीड़ चिल्ला रही थी, इसे सजा दो। तब यीशु ने शांत स्वर में कहा, जो निर्दोष है वही पहला पत्थर मारे। भीड़ धीरे धीरे शांत हो गई। सब एक एक करके चले गए। यीशु ने उस स्त्री से कहा, मैं भी तुम्हें दोषी नहीं ठहराता। जाओ, फिर पाप मत करना। उस दिन लोगों ने समझा, न्याय से बड़ा है प्रेम और दंड से बड़ी है क्षमा। लेकिन हर कोई उनसे खुश नहीं था। कुछ लोग उनसे जलते थे। उन्हें डर था कि उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। उनके ही एक शिष्य ने उन्हें धोखा दिया, केवल कुछ सिक्कों के लिए। रात के अंधेरे में उन्हें पकड़ लिया गया। उन पर झूठे आरोप अंधकार लगाए गए। कितना भी गहरा उन्हें क्यों न कोड़े हो, मारे गए। प्रकाश कांटों का ताज हमेशा पहनाया जीतता गया। है। फिर उन्हें सलीब उठाकर चलने को मजबूर किया गया। एक पहाड़ी स्थान गोलगोथा पर उन्हें सलीब पर चढ़ाया गया। तुम्हारी भीड़ शक्ति मजाक उड़ा यहाँ रही थी। खत्म हो जाएगी। सैनिक हंस रहे थे, लेकिन सलीब पर लटके मोहब्बत हुए भी और उन्होंने रहमत कहा, हमेशा पिता, इन्हें अंधेरे क्षमा पर कर, गालिब क्योंकि आती ये है। नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये प्रेम कैसा की सुनाटा है। पराकाष्ठा थी। जिसे दुनिया ने ठुकराया, वही दुनिया के लिए प्रार्थना कर रहा था। यहाँ कुछ और ठीक फिर नहीं है। पीडेर उन्होंने पिंधे सौते अंतिम करनी सांस होते ली। पे धरती और दो कांप केंद्री उठी। भट्टम गर्देंगे आकाश अंधकारमय यहाँ वहाँ पे हो बहुते गया। कंडेंगे लेकिन कहानी यहीं अगर खत्म संख्या का नहीं के हुई। बदल
तीसरे दिन जब लोग उनकी कब्र पर गए तो पत्थर हटा हुआ था, कब्र खाली थी। यीशु जीवित हो चुके थे। उन्होंने अपने शिष्यों को दर्शन दिए, उन्हें साहस दिया, उन्हें आदेश दिया कि प्रेम और सच्चाई का संदेश पूरे संसार में फैलाएं। यीशु का जीवन हमें सिखाता है, प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है, क्षमा सबसे बड़ा हथियार है और विश्वास सबसे बड़ी जीत। उन्होंने अपने जीवन से ये साबित कर दिया, सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं, बलिदान व्यर्थ नहीं जाता और अंधकार कितना भी गहरा हो, प्रकाश अवश्य आता है। यहूदिया की धरती रोमी शासन के बोझ से दबी हुई थी। लोग थक चुके थे, मंदिरों में प्रार्थनाएं होती थी, हे प्रभु हमें बचाने वाला भेज। इसी समय गलील के छोटे नगर नासरत में एक साधारण युवती मरियम को स्वर्गदूत का संदेश मिला, तुम एक पुत्र को जन्म दोगी, वो महान होगा। పందకెదిరియర్ ఓ పిండిల తొలిదములు కూర్చోమంట సడ్డమే ఏరమందువేనా ఇంద పడగన తమ్మెంగను लेकिन स्वर्ग में उत्सव शुरू हो चुका था। मरियम और यूसुफ जनगणना के कारण बेथलेहम जाथा को पहुंचे। बेशुनते दिखाता रात है, ठंडी थी, दोपन इनको सराय में पेशुन जगह जबे नहीं दिखाता थी। है। एक दोगरे गौशाला बिजन के था पशुओं जिबुतने के पर बीच देजेत है वहीं जन्म दुनिन हुआ। जॉकब प्रेम के कोई विहार शाही के बर बिस्तर ओटिंग नहीं, गर्ग हादी कोई है महल नहीं, लगने के तूने पर कपिन आकाश के में करनी एक रहना है चमकता तारा अगर था। रहले पोटाम गर्द चरवाहे रहना दौड़े है आए, वहां जैसे तो ज्ञानी गायन कर पुरुष रहे तेरी दूर देश से आए। राजा आया था, पर विनम्रता में। राजा हेरोदे महान को जब पता चला कि नया राजा जन्मा है, वो क्रोधित हो गया। उसने मासूम बच्चों की हत्या का आदेश दे दिया। स्वप्न में चेतावनी मिली, परिवार रातों रात मिस्र भाग गया। ईश्वर का पुत्र, पर जीवन की शुरुआत ही संघर्ष से। 12 वर्ष की आयु में यीशु यरूशलेम के मंदिर में विद्वानों के बीच बैठे थे। जब दुनिया वे प्रश्न अंधेरे पूछते में खो और गई उत्तर देते। विद्वान चकित थे, तब एक ये रोशनी बालक इतना उतारी ज्ञान कहाँ से लाया? मरियम और यूसुफ चिंतित होकर उन्हें ढूंढ रहे थे। यीशु बोले, क्या आपको नहीं पता कि मुझे अपने पिता के कार्य में रहना चाहिए? वर्षों जब बाद दुनिया वे यरदन नदी पर अंधेरे में पहुंचे, खो गई, जहां यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को तब एक बपतिस्मा दे रोशनी रहे थे। उतारी। जब यीशु पानी से बाहर आए, आकाश खुला, आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। ये सार्वजनिक शुरुआत थी। 40 दिन का उपवास, अकेलापन, भूख, परीक्षा। शैतान ने कहा, पत्थरों को रोटी बना, पर यीशु ने उत्तर दिया, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, हर प्रलोभन पर उन्होंने परमेश्वर के वचन से विजय प्राप्त की। उन्होंने पहाड़ी पर उपदेश दिया, पर्वत सिर्फ उपदेश। इंसान नहीं, धन्य है दीन, जानवर अपने भी उनसे शत्रुओं से प्यार प्रेम करते करो, थे। क्षमा करो। लोग रो पड़े, क्योंकि ये उपदेश कानून से नहीं, प्रेम से भरा था। अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे। एक तूफान में नाव डगमगा रही थी। उन्होंने कहा, शांत हो, और समुद्र शांत हो गया। उन्होंने 5 रोटियों से हजारों को खिलाया। लोग कहते, ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। उनके मित्र लाजर की मृत्यु हो गई। यीशु रो पड़े, फिर कब्र के सामने खड़े होकर बोले, उन्होंने लाजर दर्द को खत्म बाहर आ। किया और मृत जीवित हो गया। और उम्मीद लोगों की वापस भीड़ दी। बढ़ती गई, पर विरोध भी। उन्होंने शिष्यों के साथ अंतिम भोज किया। उन्होंने कहा, अपनी जान तुम दे में दी, से एक मुझे धोखा देगा। सिर्फ यहूदा इंसानियत के लिए। इस्करियोती ने चांदी के सिक्कों के लिए उन्हें पकड़वा दिया। बगीचे में सैनिक आए, यीशु ने प्रतिरोध नहीं किया। उन्हें रोमी राज्यपाल पोंटियस पिलातुस के सामने लाया गया। भीड़ चिल्लाई, सूली, कांटों का मुकुट, कोड़े, भारी क्रूस। गोलगोथा में उन्हें ठोंक दिया गया। चाहे फिर भी उन्होंने कहा, जब धर्म को पिता, खतरा इन्हें होता है, क्षमा कर, तब क्योंकि ये भगवान नहीं स्वयं जानते कि धरती ये पर क्या कर अवतार रहे लेते हैं। तीसरे दिन कब्र खाली। अधर्मा चाहे ये कितना था भी पुनरुत्थान। शक्तिशाली क्यों न मृत्यु हो, हार गई, धर्मा की आशा जीत जीत गई। हमेशा होती है। यीशु का संदेश आज भी जीवित है। प्रेम उस रात कभी हारता नहीं। अंधेरा अगर आप सिर्फ लोग को ये आसमान में कहानी नहीं था, अच्छी लगी हो, इंसानों तो के वीडियो को दिलों में लाइक भी उतर करके चुका था। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्ती के मिलते नाम हैं पर किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कहानी के साथ। सुबह का सबसे समय बड़ा था। धोखा। आसमान हल्का नारंगी रंग से भर चुका था। प्रकृति पहाड़ों भी के उनका बीच एक साथ छोटा सा देती है। गांव था, जहां लोग अपनी समुद्र भी परेशानियों में उनके लिए जी रहे थे। रास्ता बनाता है। किसी के पास रोटी नहीं थी, किसी के पास उम्मीद जहाँ नहीं थी। प्रेम और करुणा तभी होती दूर है, से एक सफेद वहीं रोशनी भगवान धीरे-धीरे का जमीन वास की होता तरफ है। उतरने लगी। लोग डर गए, पर जब रोशनी करीब आई तो उन्होंने देखा आप कौन सफेद हो? वस्त्र पहने, मैं चेहरे प्यार पर हूँ। शांति और आंखों और में तुम्हारा दया लिए दोस्त। यीशु मसीह चल कर आ रहे जब थे। सभी एक हो उनके जाते कदम हैं, जमीन को छू रहे थे, तब लेकिन ऐसा लग धरती रहा था ही जैसे स्वर्ग हवा बन उनको जाती है। सहारा दे रही हो। बच्चे उनके पास भाग कांटों कर का आए। ताज, यीशु ने मुस्कुराकर उन्हें मजाक गले लगा नहीं, लिया। उन्होंने कहा, दर्द का ताज डरो था। मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ प्रेम जब है, बंदा वहीं सजदे परमेश्वर में है। जाता है,
गांव के लोगों के चेहरे पर तो वो पहली बार अपने सुकून रब के दिखाई दिया। सबसे करीब गांव होता में एक है। बूढ़ी माँ सड़क के किनारे अल्लाह बैठी का हो रही नूर थी। हर जगह 3 है। दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। रस यीशु देखने धीरे से वाली उसके पास नजर बैठे। चाहिए। माँ बोली, प्रभु यीशु, मेरे पास जब कुछ नहीं दुनिया बचा। अंधेरी हो जाए यीशु ने अपना तब भी हाथ रोशनी आसमान कभी की नहीं तरफ मिटती। उठाया और बच्चा, प्रार्थना की। मुझे डर अचानक नहीं लग पास रहा। के खाली क्या है? टोकरी में रोटी और फल जब भरे। धर्म को खतरा लोग होता है हैरान रह गए। तब भगवान यीशु ने स्वयं कहा, धरती पर अवतार चमत्कार लेते सिर्फ हैं। रोटी का नहीं, चमत्कार अधर्मा दया का चाहे होता है। कितना भी अगर तुम एक शक्तिशाली दूसरे की क्यों न मदद हो, करो, तो दुनिया धर्मा में की कोई जीत भूखा नहीं हमेशा होती है। उस दिन गांव के लोगों ने एक दूसरे के साथ अपना खाना बांटना शुरू किया। एक दिन यीशु और उनके चेले समुद्र पार कर रहे थे। अचानक तेज आंधी और तूफान आ गया। हर तरफ नौका जोर-जोर नूर से हिलने ही लगी। नूर चेले है। घबरा गए। प्रभु, ये हम डूब मेरे जाएंगे। रब का घर यीशु है। शांत खड़े हुए। ये उन्होंने मदीना हाथ है उठाकर कहा, जहाँ हर शांत हो दर्द जा। को राहत मिलते हैं। और तुरंत हवा यहाँ रुक गई। आकर समुद्र दिल रोता शांत भी हो है गया। और चेले मुस्कुराता हैरान भी। रह गए। यीशु बोले, जब तुम्हारा विश्वास मजबूत होता है तो जिंदगी के तूफान तुम्हें हिला नहीं सकते। एक हर बड़े पेड़ के तरफ नीचे हजारों लोग नूर जमा ही थे। नूर यीशु है। उनके बीच बैठ गए। ये उन्होंने मेरे कहा, रब का धन्य घर वे है। जो दिल से साफ ये हैं, मदीना क्योंकि है वे परमेश्वर को जहाँ हर देखेंगे। दर्द को राहत धन्य मिलते हैं हैं। वे जो दया करते यहाँ हैं, आकर क्योंकि उन दिल पर भी रोता दया भी की है जाएगी। और मुस्कुराता भी। लोग चुपचाप सुनते रहे। उनकी बातें दिल को छू रही थीं। एक युवा ने पूछा, प्रभु, सबसे बड़ा नियम क्या है? यीशु बोले, सबसे बड़ा नियम है परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से भी उतना ही प्रेम करो जितना तुम खुद से करते हो। हर कदम मौत के एक आदमी करीब। को लोग पकड़ कर लाए और फिर वो उसने आवाज, गलती की थी और हे सब पिता, उसे सजा देना चाहते मैं थे। अपनी आत्मा तेरे हाथों यीशु में ने सौंपता शांत हूँ। स्वर में कहा, जो कभी पाप न किया हो वही पहला पत्थर मारे। सब लोग धीरे धीरे वहां से चले गए। रात यीशु ने गहरी उस हो आदमी चुकी से थी। कहा, मैं तुम्हें आसमान दोषी नहीं काला ठहराता, था, जैसे जाओ किसी ने और रोशनी दोबारा को गलती कैद मत कर करना। लिया हो। उस आदमी हवा की में आंखों में अजीब सा आंसू आ डर गए। था। उसने पेड़ों नई की जिंदगी पत्तियां शुरू भी की। कांप रही थीं। शाम का समय था और उस अंधेरे सूरज के बीच ढल रहा था। एक आदमी यीशु अकेला पहाड़ी चल पर रहा खड़े था। थे और वो लोग थे, नीचे उनकी तरफ देख रहे थे। उनके चेहरे पर उन्होंने दर्द अपने था, हाथ फहरा कर लेकिन कहा, आंखों में अजीब मैं सी तुम्हें शांति। एक नया आदेश देता लेकिन हूं, उस रात एक कुछ दूसरे से बहुत प्रेम भयानक करो होने वाला था। जैसे मैंने तुमसे प्रेम यीशु किया। एक पहाड़ी पर उनके पहुंचे। चेहरे पर रोशनी उन्होंने चमक रही आसमान थी। की ओर देखा धीरे धीरे और वो धीरे से रोशनी कहा, फिर से आसमान की हे तरफ पिता, बढ़ने लगी। अगर संभव लोगों के हो, दिल में अब तो डर ये नहीं दुख का था, प्याला सिर्फ मुझसे हटा विश्वास ले। और प्रेम था। अचानक और गांव हवा बदल गया। तेज हो गई। लोग एक जैसे दूसरे कोई की मदद अदृश्य करने लगे। ताकत उन्हें घेर नफरत रही की हो। जगह दया ने ले ली। जमीन कांपने अंधेरा लगी। खत्म हो गया और यीशु क्योंकि के उन्होंने चेहरे पर सीख लिया पहली था बार डर कि दिखाई प्रेम दिया। ही सबसे बड़ा उनकी चमत्कार सांसें है। तेज हो गईं। अगर आप लोग को पसीना ये कहानी खून अच्छी की लगी हो बूंदों तो जैसा वीडियो गिरने को लगा। लाइक करके और चैनल को लेकिन सब्सक्राइब मेरी जरूर करें नहीं, और तेरी कमेंट इच्छा में पूरी आमीन हो। जरूर लिखें। अचानक धन्यवाद। अंधेरे मिलते में हैं किसी मशालें नेक्स्ट जल वीडियो गईं। में। एक समय की बात है। सैनिकों की पहाड़ों भीड़, से घिरा एक छोटा सा हथियारों गांव की था। आवाज हरियाली और थी, उनके बीच नदी बहती एक थी। चेहरा, लोग मेहनती थे, वही लेकिन जिसने एक साल उन्हें ऐसा धोखा आया दिया। जब सब कुछ बदल ये गया। वही है, पकड़ लो बारिश इसे। रुक गई, खेत सूख सैनिकों गए, ने यीशु नदी को का पकड़ पानी लिया। कम हो गया। उनके बच्चे हाथों को भूखे बांध सोने दिया लगे। गया। लोग एक लेकिन दूसरे को यीशु दोष देने चुप लगे। थे। गांव कोई में डर, विरोध नहीं, गुस्सा कोई और निराशा गुस्सा का नहीं, माहौल था। बस हर घर में बस खामोशी। एक ही बात होती, उन्हें घसीटते भगवान ने हुए हमें ले छोड़ जाया दिया। गया। लोग एक दिन चिल्ला सुबह रहे के थे, वक्त इसे गांव के सजा रास्ते दो, पर एक इसे शांत खत्म कर चेहरा दो। नजर आया। भीड़ सफेद पागल हो वस्त्र, चुकी थी आंखों में और दया, हर आवाज चेहरे पर जैसे प्रकाश। एक खंजर बनकर वो थे यीशु के जीसस दिल में क्राइस्ट। उतर रही लोग थी। उन्हें देखकर हैरान फिर थे। शुरू हुआ कुछ लोग उनके सबसे पास आए और भयानक बोले, हिस्सा, हम बर्बाद हो कोड़ों चुके की हैं। मार। हमारे पास न हर खाना वार है, के न साथ उम्मीद। उनकी पीठ से जीसस ने खून आसमान की बहता तरफ गया, देखा, फिर मांस धीरे से फटता कहा, गया। जहां लेकिन विश्वास यीशु खत्म होता है, फिर भी चुप, वहीं से अंधेरा एक शुरू भी होता है। चीख नहीं। उन्होंने बस गांव वालों को एक आंखों से सूखे खेत बहते के पास आंसू। बुलाया। वहां मिट्टी सैनिक फटी हंस हुई रहे थी। थे, सब हंस देखो रहे थे। ये यहाँ है कुछ तुम्हारा नहीं हो राजा। सकता। जीसस ने उन्होंने एक छोटा कांटों सा का बीज ताज उठाया बनाया और मिट्टी में और डाल उसे दिया। जबरदस्ती फिर उनके कहा, सिर पर रख अगर दिया। तुम सब मिलकर मेहनत कांटे करोगे, उनके सिर प्रार्थना में धस करोगे गए और हार खून नहीं मानोगे, उनके चेहरे पर तो ये बहने जमीन लगा। फिर से हरा भरा होगी। लेकिन फिर भी लोगों ने यीशु ने मजबूरी में सिर्फ काम इतना शुरू कहा, किया। कुछ दिन बाद हे पिता, आसमान पर बादल इन्हें छाने माफ लगे। कर, धीरे ये धीरे नहीं बारिश जानते हुई। ये क्या कर बीज रहे हैं। अंकुरित हुआ। गांव अब वालों ने पहली बार उन्हें महसूस अपना ही किया, क्रूस उठाने को चमत्कार कहा सिर्फ गया। हाथ से नहीं, भारी हौसले से लकड़ी, होता है। कमजोर गांव में शरीर, एक माँ थी, हर जिसका कदम बेटा कई जैसे महीनों
से मौत की बीमार था। ओर। डॉक्टर वो ने जवाब दे गिरते, दिया था। फिर उठते, माँ रोज रोती फिर थी। गिरते। वो अपने बच्चे लोग को लेकर हंसते, जीसस के पास आई। पत्थर फेंकते। कृपया मेरे बेटे को लेकिन बचा यीशु लीजिए। चलते लोग फिर रहे। से हंस रहे थे। पर जीसस आखिरकार ने माँ से वो पूछा, उस जगह क्या तुम्हें पहुंचे विश्वास है? जहां सब खत्म माँ ने होना आंसुओं था। के साथ कहा, मुझे आसमान पूरा विश्वास और है। काला हो गया। जीसस ने हवा बच्चे का हाथ थम गई, पकड़ा, आंखें जैसे बंद की पूरी और दुनिया प्रार्थना डर की। गई हो। कुछ पल की अब शांति के बाद उन्हें क्रूस बच्चा पर धीरे से लेटाया आंखें गया। खोलता है। हाथ माँ जोर फैलाए जोर से गए रो पड़ती है, और फिर लेकिन इस बार लोहे खुशी की से। कील जीसस ने सीधे कहा, उनके हाथों में विश्वास ठोक पहाड़ों दी को हिला गई। सकता है।
तुम्हारा ठाक। प्रेम और विश्वास ही इसका आवाज इलाज था। इतनी भयानक लेकिन थी कहानी यहीं जैसे खत्म नहीं आसमान होती। भी कांप गया गांव हो। में कुछ लोग थे जो उनकी कहते थे, चीख "ये पूरे सब एक पहाड़ नाटक में है, गूंज गई। कोई चमत्कार नहीं फिर होता।" दूसरी कील, उन्होंने लोगों के फिर बीच पैरों शंका में फैलानी शुरू की। खून धीरे हर धीरे तरफ। लोगों का विश्वास फिर कमजोर क्रूस होने को लगा। उठाया गया एक रात और आंधी खड़ा तूफान कर दिया आया, गया। नदी का पानी बढ़ यीशु गया। लटके हुए लोग डर गए, आसमान सब की ओर भागकर जीसस देखते के हुए। पास आए। अब हमें सांस बचाइए, लेना भी जीसस मुश्किल। ने कहा, हर मैं तुम्हें सांस बचाने दर्द, नहीं, तुम्हें हर मजबूत पल बनाने आया हूं। मौत। उन्होंने सबको भीड़ एकजुट अब किया। भी चिल्ला रही किसी को थी। बच्चों को सुरक्षित अगर जगह तू ले जाना भगवान था, का बेटा किसी को है अनाज तो बचाना खुद था, को बचा। किसी को पुल मजबूत लेकिन करना था। यीशु अब लोगों भी ने चुप। पहली बार बिना शिकायत के अचानक एक साथ काम किया। आसमान पूरी सुबह तरह तक काला तूफान हो गया। शांत हो गया। दिन में नदी ही अपनी रात सीमा छा में आ गई। गांव बिजली सुरक्षित चमकी, था। तब जीसस जमीन ने कहा, हिलने लगी। मैं चमत्कार लोग करने डर नहीं, गए तुम्हें तुम्हारी और शक्ति उस दिखाने अंधेरे आया में था। यीशु ने कुछ दिन आखिरी बाद बार जब गांव कहा, फिर से हरा भरा हो हे गया, पिता, जीसस मैं वहां से अपनी जाने आत्मा लगे। तेरे एक हाथों में छोटा सा सौंपता बच्चा हूं। भागकर आया और बोला, और आप हमें उनकी छोड़कर सांस क्यों रुक जा रहे गई। हैं? जीसस उसी मुस्कुराए और पल बोले, जमीन मैं जोर कभी से तुम्हें कांपी, छोड़कर नहीं जाता। चट्टानें जब टूट भी तुम गईं, विश्वास, प्रेम मंदिर और का एकता से पर्दा काम फट गया, करोगे, मैं जैसे तुम्हारे साथ पूरी रहूंगा। दुनिया रो रही हो। इतना कहकर वो धीरे लोग धीरे डर रोशनी के में मारे विलीन चुप हो हो गए। गांव के लोग एक समझ सैनिक चुके ने थे, धीरे से कहा, असली चमत्कार बाहर नहीं, सच में अंदर होता ये है। भगवान का पुत्र मुश्किलें था। तुम्हें तोड़ने नहीं, लेकिन कहानी मजबूत यहीं बनाने खत्म आती हैं। नहीं होती। विश्वास सबसे बड़ा अंधेरा हथियार जीत है। नहीं पाया। जब तक तुम हार दर्द नहीं मानते, अंत नहीं तुम था। हारते नहीं। क्योंकि 3 अगर दिन कहानी बाद अच्छी लगी कुछ हो, तो ऐसा वीडियो को हुआ लाइक करके जिसने चैनल को पूरी सब्सक्राइब दुनिया जरूर बदल करें। दी। मिलते हैं किसी यहाँ नेक्स्ट से वीडियो तुम में, पार्ट 2 तब बना तक के लिए सकते बाय हो। बाय। रेजरेक्शन। समय की बात है। ये कहानी पृथ्वी पर सिर्फ दर्द चारों की ओर नहीं अन्याय, बल्कि प्यार घृणा की है। और दुख एक का ऐसे प्यार अंधकार की फैल चुका जो था। मौत से भी बड़ा है। इंसानों के दिलों में ये वीडियो आप प्रेम लोगों की को जगह कैसे लगी स्वार्थ कमेंट ने में ले ली बताना। थी। मिलते हैं किसी गरीब नेक्स्ट रो वीडियो में, रहा तब था, तक के लिए बाय बाय। भूखा तड़प रहा था और सच्चाई की आवाज दबती जा रही थी। तभी स्वर्ग में ईश्वर ने पृथ्वी की पीड़ा देखी। अचानक आकाश में गूंजती हुई एक दिव्य ध्वनि हुई। बादल स्वयं ही 2 भागों में बट गए। आसमान से तेज चमकती हुई स्वर्णिम रोशनी पृथ्वी की ओर उतरने लगी। वो प्रकाश इतना उज्जवल था कि अंधकार कांप उठा। उसी प्रकाश के बीच से यीशु मसीह प्रकट हुए। उनका चेहरा करुणा से भरा था, वस्त्र श्वेत थे और आंखों में असीम प्रेम झलक रहा था। उनके पैरों के नीचे प्रकाश की सीढ़ियां बन रही थीं, जैसे स्वयं स्वर्ग उन्हें पृथ्वी पर उतार रहा हो। पृथ्वी पर खड़े लोग भय और आश्चर्य से आकाश की ओर देखने लगे। यीशु मसीह ने मधुर स्वर में कहा, डरो मत, मैं प्रेम और सत्य का संदेश लेकर आया हूं। उनके शब्द सुनते ही बीमारों का दर्द कम होने लगा, टूटे दिलों में आशा जाग उठी और रोते हुए लोगों की आंखों में आंसू के स्थान पर विश्वास चमकने लगा। यीशु ने आगे कहा, जो भूखे हैं उन्हें भोजन दो, जो दुखी हैं उन्हें सहारा दो, और जो तुमसे घृणा करें उनसे भी प्रेम करो। उनकी बातों से लोगों के हृदय बदलने लगे। जहां पहले अंधकार था, वहां अब प्रकाश फैलने लगा। जहां नफरत थी, वहां करुणा जन्म लेने लगी। धीरे धीरे वो दिव्य प्रकाश फिर से आकाश की ओर उठने लगा। यीशु मसीह ने अंतिम बार पृथ्वी की ओर देखकर कहा, प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। और देखते ही देखते वे प्रकाश के साथ स्वर्ग में विलीन हो गए। लेकिन उनका संदेश आज भी जीवित है, हर उस दिल में जो प्रेम, दया और सत्य पर विश्वास करता बहुत है। समय पहले की बात है। चारों ओर दूर दूर तक फैला हुआ एक सूना रेगिस्तान था। सुबह का समय था। मैं हूं ठंडी तुम्हारा हवा चल अंत, रही थी और रेत के तुम्हारा टीले दर, सूरज की पहली तुम्हारी किरणों से चमक बर्बादी। रहे थे। उसी रेगिस्तान में जहां एक अंधेरा चट्टान पर होता है, प्रभु यीशु वहां शांत रोशनी भाव से जरूर खड़े थे। आती है। उनकी आंखों में धैर्य था और चेहरे पर गहरा विश्वास। तुम मुझे यीशु रोक मन ही नहीं मन सकते। प्रार्थना कर रहे थे, सच और हे रोशनी प्रभु, को कोई मुझे सत्य हरा के नहीं मार्ग सकता। पर अडिग रखो। तभी अचानक आसमान में काले बादल घेर आए, तेज हवा चलने लगी, वातावरण भारी और डरावना हो गया। जहां उसी क्षण प्यार होता है, अंधकार से शैतान वहीं प्रकट हुआ। परमेश्वर का उसका घर शरीर होया है। काले कवच से ढका था और उसकी आंखें लाल आग की मैं तरह तुम्हारे जल रही साथ थीं। हूँ, वो मुस्कुराते हुए यीशु हर के पास दर्द आया। में, शैतान बोला, हर "यीशु, मुश्किल में। यदि तुम वास्तव में ईश्वर के पुत्र हो तो इन दया पत्थरों को ही रोटी सबसे बना बड़ी दो।" शक्ति है। यीशु ने शांति से उसकी प्यार ओर ही देखा। सबसे बड़ा उनके चेहरे रास्ता पर है। न क्रोध था न भय। वे शांत स्वर में बोले, जब तुम दूसरों की "मनुष्य मदद करते केवल हो, रोटी से नहीं, तब तुम बल्कि मेरे पास ईश्वर आते के हो। हर वचन से जीवित रहता है। शैतान थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने अपनी शक्ति दिखाई।
अचानक यीशु के सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। सोने से चमकते महल, विशाल हे नगर प्रभु। और पूरी दुनिया के राज्य। शैतान गर्व से बोला, यदि तुम मुझे दंडवत करो तो ये सारा संसार तुम्हारा होगा। यीशु ने एक कदम आगे बढ़कर ये दृढ़ स्वर में संसार कहा, इतना कठोर तू क्यों केवल हो गया अपने है? प्रभु ईश्वर की आराधना कर और उसी की सेवा कर। इतना सुनते ही माँ, शैतान का घमंड टूट गया। उसके अकेली चारों ओर नहीं फैला हैं। अंधकार कांपने लगा। आइए, मैं उसी आपकी क्षण मदद करता यीशु के हूँ। भीतर से तेज दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। वो प्रकाश इतना शक्तिशाली था कि शैतान पीछे आपका गिर पड़ा धन्यवाद और प्रभु। धुएं की तरह हवा में आपने विलीन मुझे हो गया। नई आशा दी। रेगिस्तान फिर से शांत हो गया, आसमान साफ हो गया। बेटा, तभी स्वर्ग से देवदूत उतरे। उनके कुछ चेहरे खाने पर को दे करुणा दो। और आनंद था। वे कई यीशु दिनों के से चारों भूखी ओर हूँ। खड़े हो गए। यीशु ने ऊपर की ओर देखा और बोले, सत्य और प्रेम की हमेशा विजय होती तुम है। यहाँ इस हालत में क्यों इसके बैठी हो? बाद यीशु धीरे धीरे आगे बढ़े। जहां जहां वे आइए चले, माँ, सूखा मैं रेगिस्तान आपकी मदद हरियाली में करता हूँ। बदलने लगा। ये इस बात का प्रतीक था कि जहां सत्य होता है वहां माँ, जीवन और ये आशा लीजिए। जन्म लेती है। अब आप कहानी अकेली से नहीं शिक्षा, हैं। जो आराम व्यक्ति से सत्य, खाइए। विश्वास जा और जा ईश्वर है। के मार्ग पर चलता है, उसे कोई भी बुरी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। अब आपको कभी एक भूखा नहीं छोटा रहना सा गांव पड़ेगा। था जहां चारों तरफ गरीबी, माँ, बीमारी ये और लीजिए। डर का माहौल था। अब आप लोग अकेली नहीं परेशान हैं। थे। उम्मीद आराम जैसे से खत्म हो खाइए। चुकी थी। उसी भगवान गांव में हमेशा एक आपके बूढ़ी साथ माँ हैं। अपने बीमार बेटे को गोद में लेकर रो रही थी। उसकी आंखों में दर्द था और दिल में बस बेटा, एक ही पुकार, हे प्रभु, मेरे कुछ बेटे खाने बचा को लो। दे दो। उसी समय कई गांव में दिनों से खबर भूखी फैलती हूँ। है कि यीशु मसीह आ रहे हैं। माँ, ये सुनते ही लोगों की बुझी हुई आंखों में फिर से उम्मीद तुम की यहाँ इस रोशनी हालत जग में क्यों जाती है। बैठी हो? सभी लोग रास्ते की ओर दौड़ पड़ते हैं। आइए धीरे माँ, धीरे धूल भरे रास्ते मैं आपकी पर मदद करता सफेद हूँ। वस्त्र पहने यीशु मसीह आते दिखाई देते हैं। उनके जा चेहरे पर है। शांति और आंखों में अपार करुणा होती है। बच्चे अब दौड़कर आपको उनके कभी पास भूखा आते हैं नहीं रहना और वो पड़ेगा। प्यार से उनके साथ खेलते हैं। एक छोटा माँ, बच्चा उनसे ये पूछता है, लीजिए। क्या आप सच में अब भगवान आप हैं? अकेली नहीं हैं। यीशु मुस्कुराते हुए कहते आराम हैं, से खाइए। मैं प्रेम हूँ और भगवान प्रेम ही हमेशा भगवान है। आपके साथ हैं। तभी वो बूढ़ी माँ अपने बीमार बेटे को लेकर रोती हुई उनके पास आती है और गिड़गिड़ा कर कहती है, मेरे बेटे को बचा लो, वो मर रहा है। पूरा गांव चुप हो जाता है। यीशु धीरे धीरे बच्चे के पास बैठते हैं, उसके माथे पर हाथ रखते हैं और प्रेम से कहते हैं, डरो मत, तुम्हारा दर्द खत्म होगा। अचानक एक दिव्य प्रकाश फैलता है। कुछ ही क्षणों में बच्चा अपनी आंखें खोल देता है। माँ खुशी से रो पड़ती है, मेरा बेटा जिंदा है। गांव वाले ये चमत्कार देखकर भावुक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग शक करते हैं और गुस्से में कहते हैं, ये जादू है। तब यीशु शांत स्वर में कहते हैं, जहां विश्वास होता है वहां चमत्कार होते हैं। अचानक आसमान काला हो जाता है, तेज तूफान आता है और लोग डर जाते हैं। यीशु आगे बढ़ते हैं, हाथ उठाते हैं और कहते हैं, शांत हो जाओ। और देखते ही देखते तूफान थम जाता है। लोग हैरान रह जाते हैं। इसी बीच एक व्यक्ति लालच में आकर यीशु के बारे में दुश्मनों को बता देता है। रात में सैनिक आते हैं और यीशु को पकड़ लेते हैं। बच्चे रोते हैं, लोग दुखी होते हैं, लेकिन कोई उन्हें बचा नहीं पाता। यीशु को सजा दी जाती है, उन्हें सूली पर चढ़ाया जाता है। आसमान काला हो जाता है और अपने अंतिम क्षणों में यीशु कहते हैं, हे पिता, इन्हें माफ कर देना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये सुनकर हर कोई रो पड़ता है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन 3 दिन बाद एक चमत्कार होता है। कब्र के पास तेज प्रकाश फैलता है और यीशु फिर से जीवित हो जाते हैं। लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। यीशु सभी के सामने आते हैं और कहते हैं, प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है, नफरत नहीं, दया ही दुनिया को बचाएगी। इसके बाद गांव बदल जाता है। लोग एक दूसरे की मदद करने लगते हैं, प्यार और दया से रहने लगते हैं। और तब एक आवाज गूंजती है, जब भी अंधेरा होगा, जब भी इंसान हार जाएगा, वहाँ प्रेम की रोशनी जरूर आएगी, क्योंकि यीशु मसीह हमेशा हमारे दिलों में है। एक सुनसान पहाड़ी गांव था, जहाँ लोग हमेशा डर और दर्द में जीते थे। रात होते ही अजीब सी आवाजें आती थी, बच्चे रोते थे और लोग अपने घरों में छिप जाते थे। उस गांव में एक छोटी लड़की रहती थी, नाम था सारा।
शाम होने उसकी लगी और माँ सूरज बहुत धीरे-धीरे ढलने बीमार लगा। थी सुनहरी और रोशनी पूरे कोई जंगल में इलाज फैल गई। काम नहीं तीनों कर दोस्त एक रहा साथ था। बैठकर उस खूबसूरत सारा नजारे को हर देखने लगे। रात सफेद आसमान खरगोश की बोला, तरफ हमेशा साथ देखकर रहेंगे। रोती ग्रे और खरगोश ने कहा, कहती, ये दोस्ती हे कभी नहीं प्रभु, टूटी। कोई तो मेरी माँ को बचा लो। एक दिन गांव के बाहर एक अनजान व्यक्ति आता है। सफेद वस्त्र, शांत चेहरा और आंखों में गहरी करुणा। वो था यीशु मसीह। गांव के लोग पहले डर जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके पास आने लगते हैं। सारा दौड़ती हुई उनके पास जाती है और रोते हुए कहती है, मेरी माँ को बचा लो, मैं अकेली हो जाऊंगी। यीशु उसके सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, डरो मत, विश्वास रखो। वो सारा के घर जाते हैं। अंदर अंधेरा, ठंडी हवा और उसकी माँ बिस्तर पर लगभग बेहोश पड़ी होती है। यीशु धीरे धीरे उसके पास बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। उनके हाथ से हल्की रोशनी निकलने लगती है। अचानक कमरे का माहौल बदल जाता है। हवा शांत हो जाती है और सारा की माँ धीरे धीरे आंखें खोलती है। सारा खुशी से रो पड़ती है, माँ आप ठीक हो गईं। पूरा गांव इस चमत्कार को देखता है और यीशु के चरणों में गिर जाता है। लेकिन उसी रात गांव में एक और भयानक घटना होती है। एक छोटा लड़का जंगल में खो जाता है। लोग कहते हैं कि वहां एक खतरनाक अंधेरा है जहां से कोई वापस नहीं आता। सारा रोते हुए यीशु से कहती है, उसे बचा लो जैसे आपने मेरी माँ को बचाया। यीशु बिना डरे जंगल की ओर चल पड़ते हैं। रात काली होती जाती है। पेड़ों के बीच अजीब आवाजें गूंजती हैं। अचानक एक डरावनी छाया सामने आती है, जैसे कोई अंधेरी शक्ति। लेकिन यीशु शांत खड़े रहते हैं। वो कहते हैं, जहां प्रकाश है वहां अंधेरा नहीं टिक सकता। उनके चारों ओर तेज रोशनी फैल जाती है। वो अंधेरी शक्ति चीखते हुए गायब हो जाती है। कुछ ही दूरी पर वो छोटा लड़का कांपता हुआ मिलता है। यीशु उसे गले लगाते हैं और सुरक्षित गांव ले आते हैं। गांव वाले ये देखकर हैरान रह जाते हैं। अब उनका डर खत्म हो चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ लोग जो यीशु की शक्ति से जलते थे, उन्हें नुकसान पहुंचाने की योजना बनाते हैं। एक आदमी धोखा देता है और सैनिकों को बुला लेता है। रात में सैनिक आते हैं और यीशु को पकड़ लेते हैं। बच्चे रोते हैं, लोग दुखी होते हैं, लेकिन कोई उन्हें बचा नहीं पाता। यीशु को सजा दी जाती है। उन्हें सूली पर चढ़ाया जाता है। आसमान काला हो जाता है और अपने अंतिम क्षणों में यीशु कहते हैं, हे पिता, इन्हें माफ कर देना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये सुनकर हर कोई रो पड़ता है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। गांव एक बार फिर अंधेरे में डूब जाता है। सारा हर दिन रोती है, लेकिन तीसरे दिन एक चमत्कार होता है। पहाड़ के पास एक तेज रोशनी चमकती है और यीशु फिर से जीवित होकर सामने आते हैं। सारा दौड़कर उनके पास जाती है, आप वापस आ गए। यीशु मुस्कुराते हैं, प्रेम कभी मरता नहीं। उस दिन के बाद गांव पूरी तरह बदल जाता है। अब वहां डर नहीं, सिर्फ प्यार होता है। लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और हर दिल में विश्वास बस जाता है। और सारा हर रात आसमान की ओर देखकर मुस्कुराती है, क्योंकि अब उसे पता है, जब भी अंधेरा आएगा, प्रकाश जरूर जीतेगा।
Forgive me, Lord. I could not recognize you. I am deeply sorry for not knowing who you were until now. Forgive me, Lord. I could not recognize you. I am deeply sorry for not knowing who you were until now. You are forgiven, and your burden is lifted now, for you are finally home in the light. Thank you. You are forgiven, and your burden is lifted now, for you are finally home in the light. Thank you. कुर्बंजर हिटार हे कादिन खन्नाथे और बरसे में किटा कनी हो उसी की खरम है खिर उन बोझ साजर याद है बर्तन शरीर को चिन्हे करिए सन भाते है। कुर्बंजर हिटार हे कादिन खन्नाथे और बरसे में किटा कनी हो उसी की खरम है खिर उन बोझ साजर याद है बर्तन शरीर को चिन्हे करिए सन भाते है। बहुत समय पहले दुनिया में अजीब सा अंधेरा छा गया था। लोग डर और दुख में जी रहे थे। हर तरफ अन्याय और भय फैल चुका था। लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे थे और उम्मीद जैसे खत्म हो गई थी। उसी समय एक छोटे से गांव में एक साधारण सी झोपड़ी में एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। उसके जन्म के समय आसमान में एक तेज रोशनी फैल गई, जैसे कोई तारा धरती पर उतर आया हो। वो बालक था यीशु मसीह। बचपन से ही यीशु अलग थे। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, वहां वो दुखी और बीमार लोगों की मदद करते थे। एक दिन गांव का एक बच्चा बहुत बीमार पड़ गया।
सबने उम्मीद छोड़ दी थी। यीशु उसके पास गए, उसके माथी पर हाथ रखा और धीरे से कहा, डरो मत, तुम ठीक हो जाओगे। कुछ ही क्षणों में वो बच्चा उठ बैठा। सभी लोग हैरान रह गए। जैसे जैसे यीशु बड़े हुए, उनकी शक्ति और भी बढ़ती गई, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका प्रेम। वो हर किसी से कहते, नफरत से कुछ नहीं मिलता, प्रेम ही सच्ची शक्ति है। एक दिन एक अंधा व्यक्ति उनके पास आया और बोला, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? यीशु ने उसकी आंखों को छुआ और कहा, प्रकाश तुम्हारे अंदर है। अचानक उसे सब कुछ दिखने लगा। वो खुशी से रो पड़ा। लेकिन जहां प्रकाश होता है, वहां अंधेरा भी होता है। दूर एक पहाड़ के पीछे एक भयानक शक्ति जाग चुकी थी। लोग उसे अंधकार का राक्षस कहते थे। वो लोगों के डर और नफरत से और शक्तिशाली हो रहा था। एक रात जब यीशु पहाड़ों में अकेले थे, अचानक आसमान काला हो गया, तेज हवाएं चलने लगी और अंधेरे से एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। वो गरज कर बोला, यीशु, तुम्हारा अंत आज होगा। यीशु शांत खड़े रहे और बोले, मैं लड़ने नहीं आया, मैं तुम्हें बदलने आया हूं। राक्षस जोर से हंसा और उसने हमला कर दिया। उसने आग के गोले फेंके और जमीन हिलने लगी, लेकिन यीशु के चारों ओर एक तेज प्रकाश फैल गया, जिससे हर हमला बेअसर हो गया। यीशु ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने हाथ उठाए। एक तेज रोशनी आसमान में फैल गई। पूरा वातावरण प्रकाश से भर गया। राक्षस पहली बार डर गया। ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं थी, ये आत्मा की लड़ाई थी। यीशु ने राक्षस की आंखों में देखकर कहा, तुम बुरे नहीं हो, तुम सिर्फ रास्ता भटक गए हो। राक्षस चिल्लाया, मैं अंधेरा हूं, मुझे कोई नहीं बदल सकता। यीशु धीरे धीरे उसके पास गए और बिना डरे उसके सीने पर हाथ रखा। अचानक राक्षस कांपने लगा। उसकी आंखों की आग बुझने लगी और उसकी जगह आंसू आ गए। वो जमीन पर गिर पड़ा और बोला, मैं थक गया हूं, मैंने बहुत गलत किया। यीशु ने उसे उठाया और कहा, अब तुम बदल सकते हो। धीरे धीरे राक्षस एक सामान्य इंसान में बदल गया। लोगों ने देखा कि सबसे बड़ा चमत्कार किसी को हराना नहीं, बल्कि उसे बदल देना है। यीशु गांव वापस लौटे। लोग उनके सामने झुक गए, लेकिन उन्होंने कहा, मुझे मत पूजो, मेरे रास्ते पर चलो, प्रेम करो, माफ करो और हमेशा सच का साथ दो। उस दिन के बाद दुनिया बदलने लगी। लोगों ने नफरत छोड़कर प्रेम को अपनाया। यीशु का संदेश हर दिल में बस गया कि असली ताकत शक्ति में नहीं, बल्कि प्रेम और दया में होती है। मजा तो लास्ट में है। नमस्ते। गोली खेले वाला पकड़ा गई, मार देनी, रोवे लागो। रंग बिरंगी लौंडिया, हमर भाभी, हमर भाभी के इकलौता लौंडा, बिना नहाए वाला लइका, हमर मौसी मडरा, भूसा फेंके वाली गाड़ी, बकरी वाली, समुंदर, करियावा टेना, हम मौगावा दोस्त। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। तिनको नाम समोसा, फिर से तिनको नाम समोसा, बर्फ वाला, गेहूं के भूजा, तीर धनुष वाला, घरे आगनी फलकला। Forgive me. I have lived in darkness for far too
صغيرة لندي بين كلمات में चोरी के महीने के बा है उन्मौनी जका है बेकिन बसी पिरथुंग रागा है किनका बुने चनी रिनाता है बैकदुम घ्योनी कमरेन तांदे नाद है बेतन क्या भी कड़दी के कारदा है ओनी का तुम दर कमरेन करता है ले ओनी के वेकन के इंदेजा है महू दोनंग कमरी Forgive me. I have lived in darkness for far too The beast came from the shadows and destroyed everything we had. Please help us find peace again. أمنيتا